अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को शो में। नया हफ्ता आप लोगों को नई उम्मीदों के साथ मुबारक हो। इस चमचम की वजह मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़िबाबासी आधी नींद के साथ। और आज आपको मेरे साथ टॉलरेट करना पड़ेगा, वरना आपको पता है मैं पूरी नींद करके आता हूँ तो 7 से 8 घंटे की नींद मुझे चाहिए होती है, बट आज वैसे 5 घंटे सोए, मैं वेरी स्लीपी। और आप सबको गुड मॉर्निंग कहेंगे। और आज सुबह सुबह बहुत खूबसूरत बारिश हुई इस्लामाबाद में और उससे मौसम जो है वो हाँ कब आप कहाँ थी? हाँ असल में मैं ना रात को कोई 2:30-3 बजे सोई थी, तो इस वजह से मुझे लगता है मेरी आंख नहीं। शायद लोग से लेट ही सोते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं। शायद लोग लेट सोते हैं ना, मूवी देख लेंगे। एक्चुअली मंसूर जो है वो वीकेंड पे गए हुए थे लाहौर। अच्छा। और मैं नहीं गई हुई थी, तो जब वो वापस आए तो काफ़ी सारी स्टोरीज थी जो हमने एक्सचेंज करनी थी, क्योंकि मैं यहाँ पे थी अपने पेरेंट्स के घर पे थी, तो वो फिर मैंने उनको वो सारी बातें बताई थी। ओह माय गॉड, ये होता है? हाँ कि वो सारी स्टोरीज वो सुनाएगा आपने सारी। ओह माय गॉड, देयर इज अ खिड़की। अभी हम कैंप 2 पे जब जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि हमारे सेट में बहुत अच्छी लग रही है। इस सेट में एक इजाफा हुआ है एक खिड़की का, बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, इस चमचम की जो वजह है वो ये है कि 12 सितंबर को पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक दिन था, जिस दिन 11 सितंबर को ये 10, 11, 12 मतलब मुझे कंफ्यूजन है अभी तक इसमें कि इनमें से कौन सा वाला दिन है। लेकिन जोक्स अपार्ट 11 सितंबर को पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक दिन था, क्योंकि आज कायद आज़म की बरसी है। तो पहले आप उसका थोड़ा दुख मना लें। कायद आज़म जी 1948 में सिर्फ एक ही साल उनको पाकिस्तान के साथ गुजारना नसीब हुआ, और उसके बाद जब 1948 11 सितंबर को लोग सुबह उठे तो डॉन का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का न्यूज़पेपर था, उसके ऊपर एक हेडलाइन छपी हुई थी जिस पे लिखा हुआ था कि द कायद आज़म इज़ डेड, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। तो अभी तक तो लॉन्ग लिव हो रहा है, आगे भी अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान के हक में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाए। समा जाएंगी उस सोफे के अंदर, और पीछे ना जाइएगा। आप भी लगते रहते हैं सोफे के साथ। अच्छा जी, कैंप 2 पे हम आ गए हैं और अब आप लोगों को खिड़की नजर आ जाएगी। मेरे पीछे खूबसूरत सी खिड़की जो है वो आप लोगों को नजर आ रही है। तुम्हारी साइड पे कुछ तो खूबसूरत नजर आ रहा है, मेरी साइड पे चलो मैं हूं ना, तुम्हारी साइड पे खिड़की तो आ ही रही है ना खूबसूरत। ये आपने 11 सितंबर वाला बदला लिया है। अच्छा, 11 सितंबर को एक और अच्छी चीज हुई थी। जहाँ बुरी चीजें होती हैं वहाँ अच्छी चीजें भी होती हैं। तो अच्छी चीज जो है वो ये हुई थी कि मैं समझ रही थी कि 10 सितंबर को हुई है, लेकिन हुमायूं ने मुझे कहा है कि 11:58 पे 58 को उर्दू में कहो ना बेटे। 58 को उर्दू में क्या कहते हैं? 58। 11:58 पे जी दुनिया में एक चीज़ आई जिसे एटमी धमाका भी कहा जा सकता है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ नेस्तो नाबूद हो गई। उस चीज़ का नाम हुमायूं ज़िबाबासी है। तो मैं समझ रही थी कि 10 को विश करना है, तो मैंने कल बड़ी अच्छी तरह विश किया, और फिर मैंने कहा कि बाकी का विश मैं आज करूँगी, लेकिन आपने बताया कि अब दोनों दिन मना सकते हैं। ठीक है जी, आप बैठें। ये आपने वापस करना, मुझे सूट समेत लूंगी। मैं तो अच्छा हुमायूं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हुमायूं के साथ मेरी बहुत थोड़े अरसे में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया है, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। आप सब ने, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आज आप सब ने कॉल करके हुमायूं को विश करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हम लोग मेरे ख्याल से किसी और को कुछ नहीं दे सकते। खुशी है, एक स्माइल है, एक अच्छा एहसास है जो किसी को मुफ्त में भी दिया जा सकता है, उसके लिए कोई पैसों की जरूरत नहीं है। कॉल के तो आप नहीं, कॉल के भी पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि हम उन्हें कॉल बैक करते हैं, है ना, तो उसके भी पैसे नहीं लगेंगे आप लोगों के। तो आप लोग हुमायूं को कॉल करें, विश करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम। क्यों हंस रहे हो आज तुम? और जो पुराने जमाने में लड़कियां नहीं होती थी, पता नहीं क्यों ऐसे हंसी जा रहा है। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की सारी खुशियां दे, सारी कामयाबियां दे, आपको अपने माँ बाप की आंखों का तारा बनाए, उनकी ठंडक बनाए। नहीं कह रहे, सबकी शक्लें मेरे मैं वो उसमें आ गई हूँ, मोड में आ गई हूँ, जो दुआ होती है ना, तो उसके लिए हाथ उठा रहे हो आप लोग। अच्छा मुझे बताएं, आज लग भी दरवेश रही हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप को आज सुबह सुबह एक चॉकलेट मिली थी, आपने माजिद भाई पे इतना ट्रस्ट कर लिया कि आप उन्हें दे आए? आपको यार माजिद भाई गिराई है ना, 2 घंटे के बाद वो चॉकलेट आपको सही सलामत मिल जाएगी वापस। इतना एतबार है, तभी तो गिराई को पकड़ाई है हाथ में। गिराई है तो इसलिए वो एक ही है।
पर हसीब की बर्थडे है जनाब, हैप्पी बर्थडे हसीब, तुम्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जब आज एक अच्छा दिन भी था, एक अच्छी चीज भी थी, मैं भूल गई थी ये। हाँ, आज एक अच्छी चीज भी थी, उसी के really साथ हसीब भी हुआ। हसीब। तो जाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने वो कंपैरिजन तो करना है कि एक अच्छी चीज जब देते हैं तो फिर एक इम्तिहान भी देते हैं, आजमाइश भी देते हैं। हसीब वो आजमाइश है बहुत सारे लोगों के लिए। पर बहुत बहुत मुबारक हो हसीब मेरी जान, तुम हमें माइक लगाते हो, तुम लोगों को सालगिरह बहुत। क्या है माजिद भाई, नहीं आपकी बर्थडे आज, आप खुदा का वास्ते पता नहीं कब पैदा हुए थे, 1947 में। तो जनाब आपकी आज बीवी की बर्थडे है, उनकी वो कह रहे हैं मेरी बीवी की बर्थडे, वो ये समझाना अच्छा, आपकी बेगम की बर्थडे है। अच्छा माजिद साहब की बेगम की आपको बर्थडे, मुबारक हो। हमें नाम नहीं पता उनका, लेकिन आप अल्लाह ताला ने सालगिरह जो है वो मुबारक करे। और आज आपके लिए वो उनकी बेगम जो है वो पैदा हुई ताकि आपके साथ उनकी शादी हो सके। अच्छा, हमारे जो कॉलर्स हैं, जो 4 बहन भाई हैं जिनके नाम जो है वो आपने सलमान, तस्वीर के दानों पे लेना है। मारिया, सलमान, क्या नाम है? और दुश 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 ज़ारा। तो उन चारों ने जी आपको विश किया हुआ है, आपके लिए एक खास वीडियो भी बना के भेजी हुई है। यस, तो उन्होंने आपकी बहुत पुरानी तस्वीरें उस वीडियो में डालनी है। जो नहीं करो यार, दैट्स सो क्यूट यार, मुझे टीवी पे इधर करते ना, मुझे भी थोड़ा सा दिखा दे। वो थोड़ी देर में मेरे ख्याल से दिखाएंगे अभी हम। हाँ, तो लेकिन मैंने कहा मैं आपको बता दूं, बर्थडे वाला सेशन चल रहा है ना, तो उन्होंने आपके लिए वीडियो बना के भेजी है। और मेरे ख्याल से किसी एक टेबल के ऊपर 2 बिस्किट ही मुझे लगे, पता नहीं, मुझे अभी कंफर्म नहीं है बच्चों, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में देखी थी। तो बिस्किट्स हैं और कप्स हैं और आपके लिए एक खूबसूरत सा कार्ड बनाया हुआ है और वो बकायदा आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। तो उन्होंने वो सारी पिक्चर्स जो है वो हमारे साथ शेयर की है। कोट में कर नहीं सकता किया तो ये चिर जाएगा। अच्छा हुमायूं, कुछ आप कहना चाहें अपने बारे में कि ये हादसा जब पेश आया था तो अभी तक देता हूं, आपने अपनी बर्थडे पे इसी तरह मुझे ज्यादा बोलने दे रहे हैं, ठीक है, मुझे ज्यादा फुटेज दे दी है। यार हलीमा, बहुत अच्छी सालगिरह हुई, लेकिन इस सालगिरह में आई वुड लाइक टू टेल दिस, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग की आप उम्मीद रखते हैं, आप लोग को आप जो दोस्त होते हैं जिनकी आपको उम्मीद होती है कि वो आपको विश करेंगे, उनकी कमी महसूस होती है। उनकी कमी मुझे ज़रूर महसूस हुई और बहुत ज़्यादा महसूस हुई। किसकी बात कर रहे हैं आप? है एक 2 दोस्त हैं ऐसे जिनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। 2 फीमेल मेल, एक फीमेल एक मेल दोस्त। अच्छा। बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई और बहुत ज़्यादा महसूस हुई, इतनी ज़्यादा कि वो रंग जो मेरी बर्थडे में हुआ करते थे वो मुझे नहीं लगे। मुझे अक्सर लगता है हलीमा की कभी, जिनका आपने एक दफ़ा पहले भी मुझे कहा था कि अब बात नहीं होती। हाँ। अच्छा हलीमा, मेरे लिए दोस्ती लाइफ टाइम होती है, अगर वहाँ से बात नहीं हो रही मेरे लिए वो खत्म नहीं हुई। मेरे लिए दोस्ती कब्र तक होती है, मैं दोस्तियां नहीं छोड़ता। अब जैसे मैंने मुजम्मिल से दोस्ती कर ली है ना, चाहे जितना मनहूस हो मुजम्मिल, जितना मैं कहता हूँ गिर जाए, मैं कहता हूँ जमीन से भी नीचे गिर जाए, पर मुजम्मिल को अब मैं घर तक पहुंचाऊंगा, अब वो मेरा दोस्त है तो वो दोस्त अच्छा है। पहले मैं दोस्ती नहीं करता। इसका मतलब है जितने भी लोग जो है वो हुमायूं से दोस्ती कर रहे हैं वो ये सोच के दोस्ती करेंगे बस फिर अब ये बला जो है वो पिछल पैरी पूरी जिंदगी अब नहीं छोड़। पर ये कि बेशक, और हो सकता है मेरा उसका कलाम ना हो, मेरी उससे बात ना हो, लेकिन मुजम्मिल मुझे अगर एक फ़ोन करेगा ना कि यार ये चीज़ चाहिए पैसों के अलावा तो मैं नहीं ये मैं हुमायूं के लिए कह सकती हूँ कि इंक्लूडिंग पैसे, अगर आप हुमायूं को कभी भी किसी चीज़ के लिए कॉल करेंगे तो एक बंदे का पता लग जाता है ना, एक बंदे की वाइब आ जाती है कि हाँ भाई ये ऐसा होगा। तो बहुत सारे लोग बैठी कि तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल नहीं, मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो जिससे मैं कॉल करूंगी उसका नाम मंसूर मजहर है, और अगर वो ना हुआ तो मुझे कॉल करोगी हमेशा, जितने पैसे होंगे पता है मेरा। हाँ ये तो मुझे पता है कि अगर मैं कॉल करूंगी तो हुमायूं मुझे कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली मुझे अगर जरूरत होगी तो मैं उन्हीं को कॉल करूंगी। ओह माय गॉड, आई ड्रैंक योर वाटर। कोई बात नहीं, सो मैं आपके साथ स्विच कर लूंगी। स्विच कर लेना, ठीक है, आज सीट पे स्विच कर। तुम्हारे पास ये वाले कलर कपड़े नहीं थे? नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। ये आज हमारे साथ मसला हो गया क्योंकि हुमायूं ने मुझे कल कहा कि मैंने ये पहनना है। मैंने तुम्हें फ्राइडे को बोल दिया था। मैंने बहुत कोशिश की हुमायूं, और मुझे आपको याद है फ्राइडे को जो मैंने पहना हुआ था वो इससे थोड़ा मैच करता था। वही पहन लेती दोबारा, क्या फर्क पड़ रहा? मैं रिपीट नहीं करती ना कपड़े। अच्छा चलो हम जी ब्रेक पे चलते हैं। हम लोग जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद होंगे, साद अब्बासी, और हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि दिल हमारे जले हुए हैं और दिल हमारे भुने हुए हैं। मेरे गिराई होंगे, आपके गिराई होंगे। मरी से कॉल करेंगे हम साद अब्बासी को। मेरी एनर्जी वापस आ रही है, मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी। वापस आते एक एनर्जी के साथ कहीं मत जाएगा, आप देखते रहिए। एक और सब साथ होंगे हमारे, वो जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में करेंगे तबसरा। आप कहाँ जा रहे हैं, हम यहीं पर हैं, देखते
देखते रहिए एक और सर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और यकीनन आज एक ख़ास दिन है, बड़ा अहम दिन है। आज रोशनी बड़ी खूबसूरत है बाहर, अगर आप देखें आज बारिश भी हुई है, सुबह रहमत भी नाजिल हुई है। यकीनन जब अच्छे और मैं कहता हूँ अच्छे दिल वाले लोग जो है वो पैदा होते हैं तो उस दिन की आसार ही कुछ डिफरेंट होते हैं। ये साइंस होते हैं बताने के लिए कि खुदा के लिए तो बहुत गर्मी लग रही है, इसको तेज़ कर दें एसी, बहुत गर्मी लग रही है, मेरे पसीने छूट रहे। सो ये साइंस होते हैं कि आपको पता चले कि कोई अच्छा इंसान पैदा हुआ है। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आप हमें शो करेंगे, अभी तक मेरी शो हुई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अभी साद जो है हमारे साथ मौजूद है, साद अब्बासी हु इज़ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अभी एट द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया में है। एशिया कप भी कवर कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो उन्होंने कवर किए। आज हम उनसे जो अपने दिल का हाल है वो पूछेंगे, उनके दिल का हाल पूछेंगे कि क्या हो रहा है। कल तो लग रहा था कि हम उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए आए कि आए हमें मारे, आओ सानू रगड़ो। तो लेडीज जेंटलमैन साद अब्बासी पास मौजूद। अस्सलाम वालेकुम साद, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम। मैं तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे तो दोपहर हो चुकी है। हाँ, इसलिए मैंने आपको अपने मुताबिक गुड मॉर्निंग कहा है। और आपके बहुत साथ ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कल हमारे साथ क्या हुआ है, उससे पहले मैच में हमारे साथ क्या हुआ है, और आज हमारे साथ क्या हुआ। पिछले वाला मैच ठीक था, बारिश तो फिर भी हुई थी ना। अच्छा बारिश की बात कर रही हो ना। आज भी कह रहे हैं कि जी हैवी रेन की प्रेडिक्शन है। ये क्या हो रहा है, ये कोई मैच हमारा सिरे क्यों नहीं लग रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ क्योंकि श्रीलंका में सितंबर में क्रिकेट बहुत कम होती है। और अगर बात की जाए तो आज भी अभी हमारे जो दोस्त उधर मौजूद है, मैंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि आज भी बारिश का इम्कान है, तो लग नहीं रहा कि आज भी शायद मैच हो सके। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान टीम सिर्फ इंडिया को 2 दिन से बैटिंग ही करवा रही है। पहले मैच की अगर बात की तो इस मैच की अगर बात की तो हमारी बैटिंग नहीं आ रही, तो हमने उनको बॉलिंग करवानी है और उनको खूब प्रैक्टिस करवानी है। अच्छा साथ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये बिल्कुल वो मोहल्ले में नहीं होता आपसे बैटिंग लेके और हमें बैटिंग दे ही ना, हमारे साथ वही हो रहा है, हम बैटिंग दे ही जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे काफी मीम्स चल रहे हैं ट्विटर पे कि बड़े लड़के बैटिंग लेके भाग गए और छोटे लड़के बॉलिंग करवा रहे हैं, तो बिल्कुल ही मीम्स चल रहे हैं। लेकिन सोचना चाहिए पेशेंस क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो करोड़ों लोग देखते हैं, चाहे वो उस का मुल्क हो चाहे पाकिस्तान, मतलब दुनिया भर में लोग इस मैच को एंजॉय करते हैं और काफी बेसब्री से इस मैच का इंतजार करते हैं। अगर ये मैच पूरा नहीं होता तो दोनों मुल्कों के जो लोग हैं उनको तो जाहिर बात है लोगों को अफसोस तो होता है कि भाई बड़ा मैच है, बड़े स्पॉन्सर्स आते हैं, इसमें तो नुकसान भी काफी होता है। तो ये सारी जो गलती है उसका एक ही बंदा जिसको क्रेडिट जाता है वो जेशा है। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्कुल बात नहीं सुनी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको खतूत भी लिखे कि भाई आप वेन्यू चेंज कर ले, प्लीज पाकिस्तान आ दे, पाकिस्तान सेफ कंट्री है। और यहाँ पे आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आई, इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आई, न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे। साथ मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि सितंबर के महीने में श्रीलंका में कोई मैचेस नहीं होते, कोलंबो के अलावा भी कोई सिटी मौजूद नहीं है श्रीलंका में जहां मैचेस जो हैं वो अब कर दिए जाएं? क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे श्रीलंका में सिर्फ एक कोलंबो का ही शहर है जहां पे स्टेडियम मौजूद है, सारे मैचेस वहां पे हो रहे हैं और रोजाना बारिश की प्रेडिक्शन है और रोजाना मैच खराब हो रहा है। इससे पहले आप देखें कि जो पाकिस्तान का पहला मैच हुआ कैनी में हुआ, तो वहाँ भी बारिश वहाँ पे हुई और मैच को डिस्टर्ब किया। तो देखिए सितंबर में श्रीलंका में क्योंकि बहुत कम होती है, क्योंकि वेदर कास्ट क्योंकि आपको पहले ही बता देते हैं कि इस वक्त अगर आप कोई इस तरह का बड़ा इवेंट रखेंगे तो आपको मुश्किलात आ सकती है बारिश की वजह से। तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये इवेंट आपने दुबई में क्यों शिफ्ट किया, तो उसकी भी एक लॉजिक दूंगा मैं आपको, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बड़ा अहम इवेंट है। दुबई में काफी गर्मी होती है, तो इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम ने मेरे ख्याल में ये सोचा होगा कि काफी जो अहम प्लेयर है वो कहीं इंजर्ड ना हो जाए ताकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। तो दुबई में जो काफी गर्मी की इस वजह से वहां पे ये इवेंट शिफ्ट अच्छा साथ एक सवाल बड़ा अहम यहाँ पर उठता है, जैसे हलीमा ने भी बात की, बारिश की वजह से एशिया कप पूरा खराब हुआ है
और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसी कंट्री जहां पर पता है कि इन महीनों में सिर्फ बारिशें ही होती हैं, ये तो अक्ल मतलब कुछ जिसने थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी हो उसको भी पता होता है। तो क्या बीसीसी इस पे अब एक्शन नहीं लेगा कि इंडिया की हरदर्मी की वजह से पूरा एक एशिया कप जो है वो निस्तो नाबूद हो चुका है एट द मोमेंट, शायकीन ने टिकट खरीदे हुए इतने महंगे, कोई मैच नहीं हुआ, तो क्या इस पे कोई एक्शन नहीं होगा? ये बहुत बड़ी बात भी है एक तरह से, आप तो स्पोर्ट जर्नलिस्ट आपको पता होगा। देखिए एक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इसमें बड़ा अहम रोल है और उनका हर तरफ सिक्का चलता है। और जिस तरह देखें, एक बंदा जिसकी पहले बात कर चुका हूँ कि जय शाह, जिन्होंने अपनी मनमानी की वजह से पूरा एशिया कप खराब किया, और देखेंगे कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान को, कितने अरसे बाद एक बड़ा इवेंट मिला और वो भी किस तरह चल रहा है। पाकिस्तान एक मैच खेलने के लिए श्रीलंका जाती है, फिर दोबारा लाहौर आती है, फिर जाती है कराची जाती है, तो एक मजाक सा बन गया एशिया कप। बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि उस वक्त वो सख्त फैसले लेते कि भाई अगर एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में होगा, ना ही हम इतना ट्रैवल करेंगे, क्योंकि आप देखें कि बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं और पाकिस्तान टीम को मुश्किलात आ रही है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट कर रहा है तो अब उसको ये फिनिश करना होगा। लेकिन जिस किस्म की इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हमारे साथ ज्यादती की है, बिल्कुल उसे अफसोस कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में, इंडिया में क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैच बैक टू बैक हो, सीरीज हो, ताकि दोनों लोग इसमें एंजॉय कर सके। लेकिन एक जय शाह साहब ने बिल्कुल दोनों मुल्कों के दोनों जो देश हैं वहां से लोगों को डिसाइड किया और लोग काफी इसमें मायूस है। देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच है, वो सिर्फ दुनिया भर में देखा जाता है, उसमें जो स्पॉन्सर्स आते हैं, स्पॉन्सर को बहुत नुकसान हुआ है, उन्होंने काफी शिकायत की है इस बारे में, लेकिन अब उनकी शिकायत कौन सुनेगा? अब जो होना तो होगा। तो अच्छा साहब, मुझे बताएं कि हम एशिया कप हमने इस दफ़ा होस्ट करना था, तो बहुत सारी चीज़ों में जो फैसले होने थे वो हमारी मर्ज़ी से होने चाहिए थे। पाकिस्तान ने खुद ये प्रपोज़ किया था कि श्रीलंका में हो, या ये भी हम पे इन्फ्लुएंस करके हमें ये बताया गया कि श्रीलंका में हो। और अगर हमें उस टाइम ये बताया जा रहा था और हमें ये पता था कि श्रीलंका में मैचेस नहीं होने चाहिए, तो उस टाइम पीसीबी ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया और पीसीबी ने क्यों नहीं कहा कि हम ये नहीं करेंगे, इंडिया ने खेलना है तो खेलें, नहीं खेलना तो ना खेलें? अगर हम आज ये कह दें कि हमने वर्ल्ड कप में नहीं जाना, वर्ल्ड कप में अपेयर नहीं होना क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है, तो क्या उससे उनको कोई फर्क पड़ेगा? और अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर हमें क्यों फर्क पड़ता है उनसे? क्योंकि एशियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के मुख्तलिफ इवेंट होते हैं। अब देखिए वर्ल्ड कप में अगर हम शिरकत नहीं करेंगे तो इसका फर्क तो हमें डेफिनेटली पड़ेगा। अगर एशिया कप की बात करें तो उसमें सिर्फ 6-7 ममालिक खेलते हैं, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता अगर वो कोई टीम पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान ने पहले से ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड से काफी मीटिंग कर ली थी कि आपको दावत दी थी कि पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान सेफ कंट्री है, आपको हर किस्म की सिक्योरिटी हम फ्रेम करेंगे। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा की तरह पाकिस्तान को ना करते रहे कि हमने नहीं आना, क्योंकि उनको पता था कि एक दफा जब हम वहां चलेंगे तो पाकिस्तान में एक बार फिर अरूज से आ जाएगी। और आप देखेंगे पाकिस्तान जब होती है तो खटकती है। हालांकि हम चाहते हैं कि क्रिकेट है, आप चाहे फ्यूचर में जाके खेल लें, आप दोनों जो देश है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो बिल्कुल पीसीबी को चाहिए तो वो सख्त फैसले ले, इसको मीटिंग करें। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इससे सोचना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको टैकल करना है आइंदा के लिए। अब जो होना था वो हो गया, अब तो इससे कुछ नहीं कह सकते। साथ अब बात करते हैं जनाब कल के मैच की। कल जब हम मैच देख रहे थे तो धोरे थे हमें थोड़ा सा, उन्होंने ना 122 रन हो गए, मैंने देखा कोई विकेट नहीं गिरी थी, दिल बड़ा उदास हो गया। मैंने कहा शायद इसके बाद, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है हमारी कोई सेटिंग हुई है विराट भाई के साथ, जैसे ही वो आते हैं हम बॉलिंग अच्छी शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद वो फिर रोते हैं, वो कहते हैं जी मेरे आने पे क्यों बॉलिंग अच्छी शुरू जाती है। तो कल काफी टाइम लगा और पर ये कि हम सेटल हो गए थे। फिर मेरे ख्याल में हम नहीं मसले बिछाएंगे बारिश हो जाए, क्योंकि हालात थोड़े से खराब लग रहे थे, या आपको खराब नहीं लग रहे थे? देखिए आपने पहले विराट कोहली की बात की, तो उनका ये फेवरेट ग्राउंड है, उन्होंने अपनी लास्ट 3 इनिंग्स में यहाँ पे 3 सेंचुरियां स्कोर की हैं और उनकी 104 की एवरेज है कोलंबो के ग्राउंड में। तो आज वो खेलेंगे केएल राहुल के साथ। तो देखिए पाकिस्तान ने जिस तरह टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और कुछ लोग तनकीद कर रहे थे कि बाबर आजम का जो फैसला है ये गलत है। आप देखेंगे कोलंबो में 1.5 दिन से धूप निकली हुई थी, जब मैच होना था उसी दिन ही बारिश होगी, और ये भी हमारी बैड लक है बहुत, क्योंकि उस वक्त पिच का जो बिहेवियर था, क्योंकि जब उन्होंने पिच देखी थी तो वो स्पिन विकेट लग रही थी, बिल्कुल फ्लैट विकेट लग रही थी कि आप उसमें बैटिंग आराम से कर सकते हैं, तो काफी बैट्समैनों को सूट कर थी। और मैं यहाँ पे हार्ड लक कहूंगा, नसीम शाह की बॉल पे पहले ओवर में शुभमन गिल का कैच छूट गया, निक पे कैच छूट गया था। उसके बाद एक स्लिप में कैच गया जो कि इफ्तिखार अहमद
वो कैच था लेकिन उन्होंने हाथ नहीं डाला। उसके बाद 2 चांस मिलने के बाद फिर आपको कौन सा बैट्समैन छोड़ता है जिसने 50 स्कोर की और उसका जो प्रेशर था वो निकल गया। लेकिन एक बात कहूंगा कि बाबर आजम को जितनी भी आप दाद दें कम है, क्योंकि अगर ये तीनों मैचेस की बात की जाए तो हमने तीनों मैचेस से पहले एक दिन पहले हमने अपनी टीम अनाउंस की थी कि हम ये अनाउंस टीम कर रहे हैं, हम इसके साथ जा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर डेफिनेटली इंडिया में था। इंडिया ने आखिरी टाइम टॉस के दौरान आके अपनी टीम अनाउंस की, तो 2 चेंजेस भी की, कुलदीप यादव को इन किया और शहजाद सैयद की जगह के राहुल को लेके आए, तो प्लानिंग उनकी अच्छी थी। दूसरी अगर बात की जाए तो आज से अगर मैच होता है तो मुझे लग ये रहा है कि इंडियन टीम शायद 270-300 के दरमियान टारगेट देगा और ये पाकिस्तान के लिए साथ माजरत के साथ ये तो आपका टारगेट आपने एक्सपेक्टेड किया 270 का, ये कहा गया है कि 270-280 तक बनेगा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, अगर आज बारिश हो जाती है और दोबारा बारिश होती है तो फिर क्या होगा? और अगर बारिश नहीं होती और अगर 25 ओवर तक महदूद हो जाता है मैच दोबारा के, फिर क्या होगा? क्या मैथडोलॉजी अब यूज होगी? देखिए, अगर आज मैच होता है और बारिश हो जाती है बीच में तो वो फिर वो रन रेट के हिसाब से होगा, क्योंकि फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आया पाकिस्तान 20 ओवर खेलता है, 25 ओवर खेलता है, तो फिर उस हिसाब से 150 रन 160 रन वो उस टाइम कैलकुलेट करेंगे एम्पायर्स। तो फिलहाल कुछ थोड़ा वक्त होगा, क्योंकि हमको दुआ ये कि पूरा मैच पूरा 50 ओवर का मैच पूरा और पाकिस्तान के मैच जीते। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सारी नजरें हैं वो इस मैच पे है, और अगर आज बारिश होती है तो इसका नुकसान इंडिया को होगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फिर अगला मैच लाजमी जीतना होगा। और पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान का अगला मैच है अब श्रीलंका के साथ अगर मैच खेलना है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि रन रेट का साफ भी होगा, लेकिन हमसे अगर कुछ कहेंगे तो वो कुछ कम वक्त होगा कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर देखें टीम अगर 270-80 रन करता है तो इसके लिए मैं पहले बात कर चुका हूँ कि मुश्किलात होगी पाकिस्तान को, क्योंकि वेदर का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होगा, बॉल उनका भी अच्छा खासा स्विंग होगा। और कल आपने एक चीज नोट की होगी कि शुरू में शाहीन शाह अफरीदी का बॉल का स्विंग नहीं कर रहा था, शाहीन शाह का बॉल अच्छा स्विंग कर रहा था, क्योंकि कल से बारिश हो रही है, ग्राउंड गीला है, तो थोड़ा आज पिच का बिहेवियर चेंज होगा, मुश्किलात होगी बैट्समैन। बस दुआ करेंगे साथ, हम भी बहुत शुक्रिया, बस आप दुआ कर रहे हैं कि आप भी अपनी जुबान में समझते होंगे कि अल्लाह करे जे शाह को हम टो देने वाला है, जे इसको टो दे और बस सीधा करे उसको। आमीन आमीन, अल्लाह करे कि जी आज मैच हो, हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और जिस तरह साद ने कहा कि शाहीन आफरीदी भी अच्छा परफॉर्म करें, बॉलिंग वो बहुत अच्छी करा रहे हैं लेकिन स्विंग नहीं हो रहा, इसकी वजह से जो है विकेटें बहुत ज़्यादा नहीं गिर रही। और दूसरा ये कि वो इस दफ़ा तैयारी भी मुझे लग रहा है काफ़ी करके आए हुए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा उन्होंने शायद शाहीन को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था, इस दफ़ा वो अंडर एस्टिमेट। ये बात बरात ने भी कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी वन ऑफ दोज बॉलर्स हैं कि जब वो सामने आते तो कहीं ना कहीं शुएब अख्तर की याद आ जाती, विच इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मैच हो, 3 बजे जो है वो प्रेडिक्टेड है कि मैच इंशाल्लाह ताला होगा। कवर्स जो है वो अल्लाह करे उठ जाएं और उनके ऊपर कवर चढ़ जाए भारतीय टीम के खिलाड़ियों में, तो मेरा ख्याल है ये हो जाएगा। मेरा ख्याल है यहाँ ब्रेक है, हम ब्रेक लेंगे या वी हैव टू जी। तो हमारे साथ जो गेस्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। हम एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा दफ़ा बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है हुमायूं जिस एजुकेशन के सेक्टर को हमने छोड़ा है वो पोस्ट ग्रेजुएट जो भी होती है एजुकेशन, उसको हमने इतना टच नहीं किया। हम बच्चों के हवाले से भी बात कर चुके हैं, इवन टॉडलर्स के हवाले से भी बात कर चुके हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब, लेकिन यूनिवर्सिटी से आगे भी बहुत ज़्यादा आवाम होती है जो उसके बाद पढ़ती है, जिस तरह से हुमायूं ने अपनी तालीम हासिल की, मास्टर्स किया, एमफिल किया, और फिर जो डॉक्टरेट के लिए जाते हैं, इंशाल्लाह आप भी जाएंगे। तो इसके हवाले से हमने हमेशा बहुत कम बात की है। हमारा अब थोड़ा सा ये कंसर्न हो गया कि इसके हवाले से भी बात करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे आप जैसे होंगे जिन्हें, बच्चे मैंने कह दिया, आप खुश हो जाएं इस बात पे। What do you mean? सही कहा आपने, सच बोल रही हैं, आज पहली बार बहुत सारे इस तरह के बच्चे होंगे जिनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि वो मास्टर्स किस चीज़ में करें, फिर आगे एमफिल किस में करें, और अगर किसी और चीज़ में बैचलर्स किया हुआ है तो उसको क्या चेंज किया जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी होती हैं जिन्हें क्लियर करने की ज़रूरत होती है। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, और मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे इनसे बेहतर बात कोई नहीं कर सकता। और बहुत ज़्यादा पिछली दफ़ा भी जब आई थी बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प की थी, बहुत कुछ समझाया था। ये हस्बैंड और वाइफ मजमूआ है, तो इन दोनों की माशाल्लाह इतना
वो है, मुझे लगता है कुछ इनको नहीं आता होगा, अपने हस्बैंड से पूछ लेते जो नहीं, तो ये दोनों को एक साथ बुला ले तो मेरे ख्याल में पूरी कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए इस माशाल्लाह। दफा कोशिश करेंगे अगली दफा के दोनों को साथ में भी बुलाएं ताकि दोनों की जो सलाहियतें हैं उनको बहुत ज्यादा बेहतर तौर पे बरूए कार लाया जा सके। आपने मेरी उर्दू चेक की है। हमारे साथ जी मौजूद है अकीला आसिफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तारुफ का और आपकी दोबारा दावत देने का। मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये आपने बहुत अच्छा एक फोरम प्रोवाइड किया है जो कि इस अहम मौजू पे बात करने के लिए बड़ा मौजू है। अच्छा, ये हमारी खुशनसीबी इसलिए है क्योंकि आप जैसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो तालीम को फ़रोग़ देते हैं, जो रिसर्च पे इतना काम कर रहे हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपको बार बार बुला सकते हैं। और ये आपसे इतना ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिला और इतना अच्छा फीडबैक आया कि हम चाह रहे थे कि आपको दोबारा ज़रूर दावत दें। मैडम, रिसर्च के बारे में सबसे पहले ही बात कर लेंगे। ये ऐसी फील्ड है, अगर पाकिस्तान इसमें थोड़ी सी इन्वेस्ट कर ले तो हम बाहर ममालिक के साथ शाना बशाना खड़े हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने एक चीज़ की है जो अगर इंडिया जो पड़ोसी मुल्क है कि वो रिसर्च में उन्होंने अब पैसा लगाना शुरू कर दिया है और बड़ा स्ट्रांगली लगाना शुरू कर दिया है। तो साउथ एशिया अगर ये करना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो यूरोप है और जो वेस्टर्न कंट्रीज उनसे पीछे हट जाएंगे। ये बात दुरुस्त है? जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको हैप्पी बर्थडे कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए मुबारक करे और आप नेक्स्ट जो आपकी ज़िंदगी हो उसमें आप बहुत अच्छे काम करें। आमीन आमीन। अच्छा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो रिसर्च एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि जैसे कि पहले भी बात हुई है इस पे कि इस पे बहुत डेडिकेशन भी चाहिए और इस पे सरमायाकारी की भी ज़रूरत है, क्योंकि बग़ैर पैसे के देखें एक छोटा सा घर नहीं चलता जो कि माशरे का एक बुनियादी यूनिट है। तो रिसर्च तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस वक्त क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा माशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद जो काम करने वाले लोग हैं वो अपना काम करते जा रहे हैं। जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले क्रिकेट पे बात कर रहे थे तो मेरे जहन में, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशन की मैं तालिब इल्म हूँ, तो मेरे जहन में क्रिकेट डिप्लोमेसी आ रही थी, क्योंकि ये जो खेल हैं या कल्चर है या तहज़ीब तमद्दन है या ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट है और या असातिज़ा हैं, वो जो हैं वो माशरों के अंदर मिलाप का बायस हैं, वो उनके अंदर दूरी नहीं पैदा करते। तो इन फोरम्स को इलाकाई और आलमी सियासत से अलग होके, इनको सियासत से पाक होके, इनको बिल्कुल जो हालात देख के और जिस मुल्क का जितना हिस्सा है, जितना रोल है, उसके मुताबिक उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। मसलन अगर एक मुल्क के खिलाड़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं तो हर तरह की चीज़ों से बालातर होकर उनकी खेल की तारीफ़ करनी चाहिए। इसी तरह से इंतज़ामी लिहाज से अगर कोई मुल्क अच्छा है तो उसके इंतज़ामात की तारीफ़ करनी चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। इसमें मेरा ख़्याल है कोई इलाकाई या आलमी सियासत जो है वो नहीं आनी चाहिए, ताकि हम दुनिया के सामने इस दुनिया को अमन का गहवारा बना सकें और ये पैगाम दे सकें। प्रोग्राम इंडिया देख रहा हो हमारा, ताकि उसे बात समझ आए कि बिला तफरीक उन्हें तारीफ करनी चाहिए और मेरा ख्याल है इसमें डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। जो अभी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस के बारे में बात हो रही है, एशिया कप के बारे में बात हो रही है, अब बात चल पड़ी है तो आपने बात की, बड़ी आपने खूबसूरत बात की। हम देखते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क बड़ा इनसिक्योर हो जाता है इस चीज़ में। इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर एक बार इंडिया की टीम आ गई, दैट्स द ओनली थिंग दैट वो कह रहे हैं कि ओ हो लगता है कि शायद इस वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ये बात, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, बहुत बेहतरीन यहाँ पर खेल गई, सेफ थी। न्यूजीलैंड की टीम आई, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से खेल के गई। यहाँ बांग्लादेश की टीम आई, यहाँ पे नेपाल की टीम आई, यहाँ पे सब टीम्स आई हैं। अगर आप नहीं आते, मेरा नहीं ख्याल उससे हमें कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये इनसिक्योरिटीज़ है जो सामने आ रही है, मेरा ख्याल है इसको ख़त्म करके साउथ एशिया को अगर अमन का गहवारा बनाना तो इन्हें चीज़ें करनी पड़ेंगी। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मैम, जब भी हम इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उनकी पूरी साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। अगर मैं किसी भी स्टेट की, किसी भी मुल्क की बात करूं तो वहाँ के जो लोग होते हैं, हर किसी की एक साइकोलॉजी होती है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग इस फील्ड की तरफ, रिसर्च की तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई मौके ही मौजूद नहीं है, यहाँ पे किसी का उसकी तरफ रुझान ही नहीं है। अगर कोई बंदा जैसे हुमायूं हो या मैं उठ के कहें कि हमने रिसर्च की तरफ जाना है, तो लोग बड़ी अजीब तरह से करेंगे कि अच्छा चलो रिसर्च कर लोगी, लेकिन उसका बाद में क्या करोगी, उसका क्या पर्पज़ होगा। तो ये जब सोच बन जाए तो उसके बाद अगर कोई आना भी चाहेगा तो वो भी शायद स्टेप बैक कर जाए कि हाँ, इसका तो आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, लोग तो इस तरह की बातें करते हैं इसके बारे में, तो फिर जाने का क्या फ़ायदा।
देखें, इसको मैं दो तरह से देखती हूँ। एक तो ये कि एक तो आपका जो ज़ाती दिलचस्पी है उसकी बड़ी ज़रूरत है। हम लोग अपनी जो ज़ाती ख्वाहिशें या एम्बिशंस होते हैं उनको पसे पुश डाल के हम इस ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए या लग्जरीज ऑफ लाइफ की दौड़ में लग जाते हैं। एक तो ये कि ये साइकोलॉजी जो है या ये नफ्सियाती जो नुक्ता है, इसको हर सतह पे उजागर करने की ज़रूरत है, लोगों में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नॉलेज आप इदारों के अंदर हासिल करते हैं वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो आप इन इदारों से बाहर हासिल करते हैं वो ज़िंदगी है बेसिकली। तो वो ज़िंदगी जीना सीखें। अगर वो ज़िंदगी आप जीना नहीं सीख सकते तो जो इदारों के अंदर सिर्फ आपको तालीम दी जा रही है तो आप अपने आप को बड़ा लिमिटेड कर लेते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि देखें, कोई भी काम जो है वो पॉलिसीज़ के बगैर या मनसूबाबंदी के बगैर नहीं हो सकता। इसकी हर सतह पे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पे इसमें मनसूबाबंदी की ज़रूरत है कि पहले आप अपनी तरजीहात का तयन करें। नेशनल लेवल पे आपकी तरजीहात का तयन होना चाहिए। मेरी नाक़स राय में मेरा ख़्याल है कि कुछ शोबे ऐसे होने चाहिए। देखें, स्टेट जो है वो उसको आप ना छेड़ें, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, ठीक है। एक तालिब इल्म, एक सियासत का और इंटरनेशनल रिलेशन का तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरी ये तजवीज़ होगी कि जैसे हमने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, उसको कोई नहीं छेड़ता, उसकी पॉलिसी पे कोई। इसी तरह से अगर एजुकेशन और जो हमारी माशियात है, ये जो दोनों पॉलिसीज़ हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको बिल्कुल ना छेड़ें। अगर आप उसमें तसलसल रखेंगे, उसमें बार बार उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, तो मेरा ख़्याल है कि पॉलिसीज़ के तसलसल की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आएगी। फिर ये मौके मिलेंगे आपको आगे बढ़ने की, क्योंकि देखें, अब जब अल्फ़ाबेट्स आप सीखते हैं तो फिर उससे बाद आप लफ्ज़ बनाना सीखते हैं, लफ्ज़ बनाना सीखते हैं तो फिर सेंटेंसेस बनाना। तो बिल्कुल रिसर्च ऐसी है कि पहले बेसिक चीज़ों पे आप काम करेंगे, फिर आप। और इसमें बेसिक की बात की, यहाँ पे रूट कॉज की बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे हलीमा ने बात की, उसी सवाल से मुझे एक चीज़ याद आई कि हमें मतलब ही नहीं पता कि हमें रिसर्च करनी क्यों है। हमें यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल तरजीह दी नहीं जाती। जैसे आपने बैचलर्स कर लिया, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, आप हो गए। हम बैचलर्स ख़त्म होने के बाद क्या ऐसे कोई सेमिनार्स नहीं होने चाहिए इसमें बताएं कि वाई रिसर्च इज़ इंपॉर्टेंट, इससे आपको क्या मिल सकता है, एवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं, करियर कैसे बेहतर हो सकता है। तो हमारा फोकस है ही नहीं। देखिए, अगर 50 बच्चे, उस 50 में से अगर आप एक स्पीकर आता है जो हु इज़ गोइंग टू टेल कि व्हाट रिसर्च इज़ अबाउट, क्या करके कर सकते हैं, वो अगर बता रहा हो 50 में से 5 बच्चे तो ऐसे होंगे जो आगे जाएंगे। जब आपको बताया ही नहीं जा रहा कि रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है, जब तक मैंने क्यों रिसर्च स्टार्ट की, मैंने एमफिल इसलिए किया क्योंकि मैंने एमफिल करना तो कहते ओह रिसर्च बेस्ड है, ये ट्राई करो कि पीएचडी कर सकोगे, इसलिए मैंने कर ली। मुझे किसी ने फायदा नहीं बताया कि इससे व्हाट बेनिफिट्स यू गोइंग टू गेट। तो ये ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटीज़ में ये कर दिया जाए कंपल्सरी कि लास्ट सेमेस्टर में आपको बताया जाए वाई रिसर्च इज़ इंपॉर्टेंट, और एटलीस्ट एक बेसिक कोर्स रिसर्च का करवा दिया जाए जिससे बच्चों को अंदाज़ा हो कि इससे क्या क्या एवेन्यूज़ खुल सकते हैं आगे जाके। जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। असल में ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा है कि एक जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है हर सतह के ऊपर। जैसे कि रिसर्च के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जैसे होता है ना, आप कहते हैं जनरेशन गैप है, इसी तरह से यहाँ पे एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप है एक। यानी जो इदारे हैं वो अपनी रिसर्चेस करवा रहे हैं लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ या कारोबारी हुकूमत के साथ या इवन ज़िंदगी के आम मसाइल के साथ। जब तक ये रिलेशनशिप आप डेवलप नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, अगर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री रिलेशनशिप नहीं है बीच में, तो फिर बताएं आप कि वो जो उसने इतनी मेहनत की, वो थीसिस लिखा, उसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ये गैप है, इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। और ये गैप कैसे फिल होगा? जब ये हुकूमती तरजीहात में शामिल होगा, जब ये हमारी बाकायदा मनसूबाबंदी का हिस्सा होगा। अच्छा, हुकूमती तरजीहात और इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, कराची से याहिया हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मंडे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप याहिया? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज किसी की सालगिरह वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, आपको ऐसे लग रहा है। अच्छा, खैर, मैम को बहुत सलाम हो। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी ना इनकी
जो सोचने वाले लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो आइडियाज देते हैं, वो बताते हैं। वो हमारे प्रॉब्लम ये कि हम प्रॉब्लम्स जो है ना बेचते हैं। हर कोई आता है कि ये हो रहा है पाकिस्तान में, हो रहा है, ये नहीं बताता कि भाई क्या करना चाहिए। अब इन्होंने जो बातें की ना कि हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात जो इनकी मैंने नोट की ना अलीमा, वो ये नोट की है कि इन्होंने कहा कि जो कुछ पॉलिसियां ऐसी होती हैं, चाहे आपके जितने भी वॉट एवर द डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंस कोई भी हो, आपको उसको सस्टेन करना चाहिए, ताकि अगर कोई आदमी रिसर्च कर रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कोई प्लान कर रहा है, तो आप उसको आगे लेके बढ़ सकें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी इनका ताल्लुक है, तो मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मैंने कई दफा इस प्रोग्राम में भी पूछा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे कोई काम नहीं हो रहा। मतलब आपको नजर बाहर नहीं आ रहा, मीडिया पे नजर नहीं आ रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नजर नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पे इतना नजर नहीं आ रहा। मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, देखिए हम लोग आज जो हमारे यहाँ एक जो फुकदान पैदा हो गया ना, वो ये पैदा हो गया पाकिस्तान में एक चीज, एक नेगेटिविटी ये पैदा हो गई। हर कोई ये कह रहा है पाकिस्तान यूं है, बुरा है, फला धमाका है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं सिर्फ बिलीव नहीं करता। देखें, जिसने काम करना है वो काम करता है। और आप ये है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं ना, दुनिया के अराउंड द वर्ल्ड व्हाट्स गोइंग अराउंड, हमें अगर ये बताया जाएगा तो हमें पता चलेगा हम कितने लकी और कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, कि दुनिया में क्या हालात है, इतने बुरे हालात हैं। एक तो ये चीज इस पर जरा डिस्कस की। दूसरी एक बात है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ मेरे ख्याल में लीस्ट बॉदर है इसके बारे में, इसीलिए हम वहीं के वहीं अटके में, वो तो हमारे बराबर वाले चांद पे चले गए, लेकिन हम इसी फड्डे में पड़े हुए कि आज इसका हिसाब होगा, उसका हिसाब होगा। तो ये आप मुझे बताइए कि इसके लिए आपकी क्या सजेशन है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी तो प्रायोरिटीज है नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना महंगा है कि वो आम आदमी तो कर ही सकता। जब तक कॉमन आदमी को एक गवर्नमेंट लेवल स्कूल पे, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज पे ये चीजें नहीं मिलेंगी तो किस तरह मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू जी, थैंक यू याहिया, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैम, याहिया का ही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊँगी, जो उन्होंने दूसरा किया कि जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर ली हैं कि हमने ये करना है और ऐसे ऐसे करना है, गवर्नमेंट आए जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए अभी तक हम लोग पीछे हैं और हमें अपनी प्रायोरिटी नहीं पता लगी। तो अब हमें अपनी प्रायोरिटी क्या बनानी चाहिए, किस तरह से बनानी चाहिए ताकि सारे उस पर मुत्तफिक भी हो जाएं, क्योंकि ये भी पाकिस्तान में बड़ा मसला है। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सवालों की तरफ जाएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ से। क्या था ये जो पीछे हो रहा था इम्तियाज? मुझे लिटरली लग रहा है हम किसी प्रिंट दादन खान में शो कर रहे हैं, जिप ऐसे और इतनी जल्दी भी हो रहा है ना। जल्दी हो रहा था भाई, क्या हो गया कि इजी हो जाओ यार। आज मुझे बहुत नींद आ रही है, कुछ चाय का कप दे दिए मुझे। अब मुझे चाय पीऊंगा मुझे थोड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि रात को मुझे सोने ना दिया मेरे दोस्तों ने। हाँ, बर्थडे मनाते रहे और मैं क्या करूं? अब खुद आप इस किस्म की बातें करते हैं कि इस पे सारे हंसना मैंने शुरू कह कर दिया देते कि हैं, तो फिर आप कहते हैं कि अब आपकी तरफ आते हैं मैडम, सवाल का जवाब। आपको सवाल तो याद हो गया होगा, तो बता दें। इसमें ये मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं कि उन्होंने एक तो प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की बात की कि किस तरह से चलें। गवर्नमेंट के लिए तो कह दिया कि वो अपनी तरजीहात का तयन करें। अब प्राइवेट सेक्टर में ये है कि इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट अवेलेबल होगी वहाँ पे काम ज़्यादा अच्छा होगा। अब रिसर्च के हवाले से ज़ाहिर है कि जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट साथ होता है कि R&D जब आप कर रहे होते हैं तो उसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है। वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, पहले चट्टी फिर हट्टी फिर खट्टी। ये बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर आपकी दुकान सजती है, फिर आप उसको मार्केट में लेके जाते हैं। इसका मतलब ये पिछले दिनों भी हमारे शो में किसी ने मुहावरा बोला था और मुझे इसका मतलब नहीं पता था, तो फिर जब मैं अपने घर गई तो मेरी मामा ने मुझे बिठा के समझाया कि बेवकूफ़ इंसान नहीं, मैंने आपको साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। जैसे आप बोते हैं फिर वो खिलता है और फिर आप काटते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप काटने निकल जाओ और बोया होना। हाँ, अभी आपने कुछ इन्वेस्ट ना किया हो। और देखिए, एजुकेशन इस वक्त एक ऐसा सेक्टर है जिसमें शुरू से लेके हायर एजुकेशन तक, जिसमें गरीब से गरीब बंदा भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछें ना, अगर उनके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं ना, वो कहते हैं मैं अपना सब कुछ दे के भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब ये ऐसी बात है, ये ऐसा जज्बा है, इसको आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है।
ठीक है, ये डायरेक्शन हायर एजुकेशन कमीशन दे सकता है, ये डायरेक्शन आला तालीमी इदारे दे सकते हैं, ये डायरेक्शन इवन असाजा दे सकते हैं। अब मैं फिर बात आ जाती है सरपरस्ती की। आपकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? अभी मेरे मुंह से या आपके मुंह से कोई ऐसी चीज़ निकल जाए, स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो बास पुरस है, लेकिन अगर कोई अच्छी बात करे तो मैंने ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी कि आपको पिक कर लिया जाए और कहा जाए अच्छा आएँ आप हमारे साथ काम करें। हाँ, हाँ। कभी आपने कोई ऐसी मिसाल देखी है? बाहर के ममालिक में ऐसा होता है। वहाँ पर जब शोज़ होते हैं, वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो किसी मेरिट के साथ आते हैं और जब वो अपनी राय देते हैं तो उनको पिक कर लिया जाता है। उसकी एक मिसाल देखें, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो यूनिवर्सिटीज़ में से एक्सपर्ट्स को उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिसी मेकिंग है वो अब फार्मूला पॉलिसी मेकिंग काम नहीं करेगी। दुनिया बहुत आगे निकल गई। आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क ने उन दुनिया के बदलते हुए तकाज़ों से अपने आप को हम आहंग किया है। बिल्कुल ठीक है। जब जाके उन्होंने तरक्की की है। हम जब तक अपने आप को दुनिया के बदलते हुए तकाज़ों से हम आहंग नहीं करेंगे, ये तरक्की मुमकिन नहीं है। आपको मेरिट का मतलब ये है कि जिसको वाकई पता है, जो कि वाकई कैपेबल है, आपको फार्मूला ना तो प्रमोशंस करनी है ना फार्मूला आपको, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर लें। मैंने इसमें बताया जैसे हमारा एक दिफा है हमारी एजुकेशन और हमारी माशियात इकनॉमिक्स, इस पे आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसमें मेरिट्स डीमेरिट्स सेट कर लें। पॉलिसीज़ हमारे, मैं अभी जब आपके प्रोग्राम के लिए आ रही थी मैंने पॉलिसीज़, एजुकेशन पॉलिसी सारी देखी। 75 साल से हम सिर्फ तजुर्बात कर रहे हैं। देखें अब हद होती है, 75 ईयर्स बहुत ज़्यादा लंबा अरसा है। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 23 साल के अरसे में पूरे अरब की हालात बदल दिए थे। अल्लाह पाक ने उनको जो भी उनको बताया कुरान पाक के थ्रू। स्लो रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हम कॉलर लेते हैं। यहाँ पे ज़ायदा अमीन हमारे साथ चकवाल से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बर्थडे टू यू हमायूं। हैप्पी गाती रहे ना यार, मैं तो अभी डांस शुरू किया था मैंने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हमायूं। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा खुशियां नसीब करे, तरक्कियां दे। बस दुआ करे यही मैं जारी बहुत रखे। बेताब थी, मैंने कहा मैं अपने बेटे को आज विश कर लूं। बस दुआ करे। इधर भी एसी थोड़ा सा तेज कर दे, पसीना गिट्टों से निकल रहा है मेरे। अभी तक उन्होंने मैं खुद एसी के आगे बैठी हूँ, एसी के बगैर तो रहा ही नहीं जाता, इतनी गर्मी है। कसम से कोट पहना है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अलीमा क्या हाल है बेटा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ायदा आंटी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बड़ा प्यारा तोहफा दिया मुझे दुआओं का, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे मेरा बेटा, ईमान वाली। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर बहुत ठीक थी, मैं बहुत खुश थी आज। मैंने कहा मेरी शुगर बहुत ठीक। ये बस हमारा शो देखती रहे, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा फिर मैं भूल जाऊंगी। मैंने लीमा से पूछना कि मैं उसको ड्रेसेस भिजवा दूं अपने पहने की मेरे प्रोग्राम में। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं ड्रेसेस। ओके तो आप मुझे बेटा नंबर देना काइंडली। मैंने 2 बार हसनैन भाई से मांगा, नंबर नहीं भेजा। हसनैन भाई को मैं कह देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं हसनैन भाई को कह देती हूँ, अभी आपको दे देंगे नंबर। ठीक है। अच्छा हमायूं बेटा, मैंने आपसे बात करनी थी कि आपने मुझे कब बुलाना है, मैं कब आऊँ आपके लिए। अगर मैं आ जाती तो मैं आज केक इतना अच्छा बना के लाती। सदके मैं हसनैन भाई इनको प्लीज बताएं ना कब इन्होंने आना है। इनको हम शो में बुलाते हैं। हसनैन भाई आपको बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है? जी ठीक है बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी मैंने दोबारा आपकी तरफ आएंगे, आप कंटिन्यू करें। सॉरी आप कुछ कह रही थी। नहीं, इसमें सबसे पहले आप हमांगी की बात कर रही थी। जी असल में जो आपको उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी विशेस की हैं आपके लिए, आपको दुआएं दी हैं, मैं उन पे गौर कर रही थी। और आपने जब कहा माँ सदके तो कहते थे बेटा सदके, बेटा हमारे उस पे गौर कर रही थी। अच्छा मुझे बड़ी आदत है अपनी नानों से, वो अक्सर कह रही थी माँ सदके तो माँ वारी। जी तो ये मैंने उनसे सीखी। नहीं बेटा भी कह सकता है, बेटा सदके बेटा वारी, बेटा वारी। पर वो मुझे वो चढ़ा हुआ है ना, वो मुंह पे चढ़ा हुआ है ना। हम उनकी नकल उतारा करते होते थे ना, तो हम कहते माँ सदकी तो माँ वारी।
तो वो मुझे बचपन से ही चढ़ा, और मैं किसी बच्चों को भी यही कहता हूँ, माँ सदके तुम हाँ, माँ मैं भी हमारी। बच्चों को कहती हूँ। अच्छा, आप आते हैं उस मौजू की तरफ। तो उसमें मैं ये कह रही थी कि ये जो एरा है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए या एशियन कंट्रीज़ के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का एरा है। इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो भी इसमें से गुजर रहे हैं, वहाँ पे भी चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पे ज़रा चेंजेस हमें ज़्यादा इसलिए फ़ौरन फील होती हैं और हमें नज़र भी आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे हमारे खानों में चेंज है, हमारी ड्रेसिंग में चेंज है, हमारी रहन सहन में चेंज आता जा रहा है। और ये सिर्फ शहरों तक अब महदूद नहीं, आप किसी भी जगह चले जाएं आपको ये चेंजेस जो हैं ये मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह के हालात जो हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे माइग्रेशंस बहुत बढ़ गई हैं, इस तरह की बहुत सारी रीज़न्स हैं जो कि इसके पीछे हैं। तो अब ये जो एक जिसको कहते हैं ना कि एक हम ग्लोबल विलेज टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो बनता जा रहा है, इसमें हमें वो कहते हैं ना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। क्या बात। तो हमें जो है ये थोड़ा सा ज़माने के साथ चलना होगा, उसमें ख्याल ये रखना है। देखें, जब भी कोई चीज़ होती है, चाहे आप कोई भी, आप कथा कलामी की माफ़ी, मैंने कहा अगर आपको शेर भूल गया तो मुझसे ही पूछ सकते हैं, मुझे लगता है नहीं वो ठीक है, मैं बता देता। नहीं वो ठीक पढ़ दिया, शेर भूला नहीं, वो ठीक हो गया। मैं आधा फिक्र वो एक मिसरा पढ़ना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने पूरा पढ़ दिया कि वो आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी। तो ये जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन एरा है, ये उसकी मुनासबत से है। और इसमें हमें जहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, हमें कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी है। हमें देखना है कि हमारी लिमिट किधर है, और ये हमें यंग लोगों को, यूथ को जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं, उनको बताना है। देखिए, अगर उन्हें एक चीज़ का पता ही नहीं है तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, आप उनको लान तान नहीं कर सकते कि ये तुमने नहीं किया, ये तुम्हें पता नहीं था, ये तुम्हें, ऐसा नहीं करना। हमें उनको बड़े प्यार से साथ लेके चलना है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी यंग लोगों पे, यूथ पे मुश्तमिल है। हमें उनको नाराज़ नहीं करना, हमें उनको मायूस नहीं करना, हमें उनको हाथ पकड़ के रास्ता दिखाना है। बिल्कुल कॉलेज कोई मायूस नहीं करना, वो भी साथ हमारे मौजूद है। सल्लत आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। हाँ भाई, अभी टीवी खोला है तो मैंने वो खबर मिली मुझे कि आज हुमायूं की माशाल्लाह सालगिरह है। जी 25वीं सालगिरह है। अच्छा भाई, 15वीं। और तो भाई आप क्या करें, अब तो हम इतनी दूर हैं, सूखी साखी मुबारकबाद ले लो। प्लीज दे दे, वही काफी है मेरे लिए। बस मैंने दे दी वो, क्योंकि केक तो आप खा लोगे जब वो केक आएगा तो, है ना। अच्छा, बड़े और ये हाँ, और हलीमा बेटा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है ये, इसमें तालीम और दीगर मौज़ूआत पर। जी। असल में बात यही है कि हमारा करने को तो बहुत दिल चाहता है, लेकिन असबाब व वसाइल जब होते हैं ना, असल में हमारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत की कमी भी है। हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, और रिस्क जो है नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अब उसमें ये है कि जब ये हमने दूसरी अक़वाम से बहुत सी चीज़ें तो हमने मुस्तार ले ली हैं, लेकिन जो एजुकेशन और तालीम और ये जो अखलाकियात है, इन सब को हमने जो है ना अपना जो है ना सारा उनको सौंप दिया है, और ख़ुद हम तही दामन हो गए। तो अब इसमें हम लोगों को वाकई में बहुत सोचना चाहिए, और इल्म और ज़ाहिर इल्म और तालीम और ये तमाम चीज़ें हैं। और हाँ, और मुझे एक मुबारकबाद हुमायूं को और भी देनी थी कि बेटा आपने का वो पेपर कैसा हुआ आपका? जी बहुत अच्छा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, उस दिन मुझे मुबारकबाद देनी थी, मैं बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। सदके आप लोग ये चीज़ें छोटी छोटी याद रखते, बड़ा मतलब है इसके लिए हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी है। नहीं है, एक बात सुनो, जब भी मुबारकबाद कभी भी वो नहीं होती, तिश्ना नहीं होती है, कभी भी पुरानी नहीं होती। यार इतनी प्यारी उर्दू बोलती हैं आपके, दिल चाहता है बहुत अच्छे अल्फाज बोलती हैं। मैंने अभी हुमायूं की तरफ देख के कहा है कि कितनी अच्छे अल्फाज बोल रही हैं ये। अच्छा बेटा, और एक बात ये है कि हलीमा बेटा, आप अपनी वो जो प्रोड्यूसर जो है ना,
एक आपसे मुझे फरमाइश करनी है। जी जी बताएं। वो ये है कि अब मैंने पहले भी कहा था, अब माह रबीउल अव्वल आने वाला है। जी हाँ जी जी। जी। तो रबीउल अव्वल की मुनासिबत से हमारा दिल चाह रहा है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आप ऐसा मुरतब करें कि जो हमेशा यादगार रहे। जरूर, ऐसा ही हुआ है, इंशाल्लाह, बल्कि हमारे ऐसे- उस दिन हाँ, ग्रुप पे भी कल ही था हम कि- लोग कल या परसों ही बात कर रहे थे डिस्कस करते हैं कि आपस में, उसकी बिल्कुल। प्लानिंग इंशाल्लाह करनी है। इंशाल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह। नाउम्मीद नहीं करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और कि अच्छा प्रोग्राम दूसरी पेश बात ये, करें। चूंकि रमजान का प्रोग्राम जो है ना इतना फुल फ्लैश था कि आप यकीन करो, मुझे उसमें इतना मैंने जो है ना इतना भरपूर प्रोग्राम था वो। बहुत शुक्रिया, तो बहुत उसमें जो है ना मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा इंशाल्लाह और बहुत अपनी जरूर। टीम को सबको मेरी दुआ और सलाम। आपके बहुत लिए शुक्रिया, सारा बहुत प्यार, शुक्रिया अल्लाह कॉल हाफिज़। करने के लिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कशिफ राना भी हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल हुमायूं जी, माँ आपके? ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप आप बताएं। कैसी हैं? वापस आ गई हैं फैसलाबाद? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कल आए हैं वापस। कशिफ, आई एम सो तो- सॉरी, मुझे बहुत माजरत के साथ मुझे बाद में पता चला आपकी सिस्टर की जो है वो डेथ होगी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। जिंदगी बस की यही आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। जी, मैं आप कॉल की थी, उधर जाके भी आप लोगों को फरामोश जी, नहीं मुझे किया बताया मैंने था। गुलों के बाद। मैंने बताया था। बताया था आपकी तो- कॉल के बारे में बताया था। हुमायूं को, और हम बहुत खुश बहुत हुए खुश कि हुए। आपने ऐसे मुश्किल वक्त में भी हमें याद रखा। जी, और मैंने हुमायूं आज आपका बर्थडे है। आज मेरा बर्थडे, यस। हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank मैनी you. मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मैं कुछ 17 एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज कुछ 17 लिखी जाएंगी। वो कल ही आए ना, तो सफर नहीं, से नहीं, थकावट थी, कोई तो मेरी मसला तबीयत भी नहीं। खराब हो गई। आई अंडरस्टैंड, कोई मसला नहीं नहीं, कोई ऐसी बात अभी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। 17 इंशाल्लाह तो आप होती हाँ, रहेगी। किसी और दिन लिख के ले आए हुमायूं की बर्थडे हाँ जी, के। हाँ जी, लिखूंगी इंशाल्लाह ताला जरूर आपकी इंशाल्लाह, बर्थडे के हवाले बहुत से। बहुत और शुक्रिया। और मैंने ये पूछना था, आपका पेपर कैसा हुआ है? पास होने का कोई खतरा खुतरा है कि नहीं? जी, पास हो भी चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खतरा टल चुका है। अच्छा। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, अच्छा, आप लोगों की मेरा मोहब्बतों का सवाल- बहुत शुक्रिया। जी, मेरा सवाल था, आज बड़ा अच्छा टॉपिक आपने रखा है तालीम और तरबियत के हवाले से। जी, तो मेरा आपके एक्सपर्ट से मेरा सवाल था। अस्सलाम वालेकुम आपको वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी। मैम, मेरा सवाल ये है कि हम जी, जी। बच्चों को सिखाते हैं कि सच बोलना है, जी सच जी बोलना है, लेकिन माजरत के साथ हम लोग हमारे माशरे में सच की एक्सेप्टनेस है। मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए इस बात को वाज़ेह करना चाहूंगी जी जी कि मेरी बच्ची है, वो हमारे घर के बिल्कुल सामने स्कूल है उनका, बच्चे जहाँ मेरे बच्चे ज़ेरे तालीम है। जी, तो बच्ची ने एक दिन छुट्टी कर ली, उसको टेस्ट नहीं आता था। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद वो बाहर साइकिलिंग करने के लिए गली में निकल गई, तो सर बाहर आए, साथ ने उससे पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं आई? तो जी, उसने जी। सच बोल दिया कि मुझे ना सर टेस्ट नहीं आता था, इस वजह से मैं आई। ठीक है। तो उसने उसको इतना डांटा कि वो रोती रोती घर वापस आ गई कि सर ने ओहो। मुझे बहुत डांटा है। अच्छा, तो अच्छा। मैं ये पूछना चाह रही थी, हम सच बोलने की तरबियत तो बच्चों को देते हैं, तो क्या हमारे माशरे में यार इतना सच की खूबसूरत सवाल acceptance पूछा है आपने, जबरदस्त, कशिफ, जबरदस्त। इतना खूबसूरत सवाल क्या पूछा है, जी? इससे मैं साबित ये- होता है आप कितनी जी, प्यारी thank you। लिखा रही हैं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत जी। प्यारा सवाल और मैं ये कहना चाह रही थी, वो जमाना कौन सा था जिसमें सच सुन के जो चोरों से कुतब बन जाया करते थे? हाय, क्या आज के बिल्कुल, माशरे में ऐसा है? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया खूबसूरत सवाल। कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पूछते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, और हम सारे जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं सब इस सिचुएशन में कभी ना कभी रहे हैं, और इससे मुत्तफिक हैं कि हम सच बोलना चाहें भी तो लोग मजबूर कर देते हैं कि उनके साथ झूठ बोला जाए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक बहुत लेते हैं। प्यारी बात। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी सच और झूठ की बात से अपनी बात का आगाज़ करेंगे। कहीं में जाएगा, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़ा खूबसूरत सवाल कशिफ ने जो पूछा उसकी तरफ जाएंगे। बात झूठ से शुरू करते हैं, जी, क्योंकि बिल्कुल। शुरू ही झूठ पर होती है। अब झूठ को कोई समझ नहीं पाता है, मतलब क्योंकि वो समझ इसलिए नहीं पाता, हमारे लिए अब झूठ सच है, क्योंकि वो झूठ इसलिए सच है क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो वो कबूल नहीं होगा, तो इसलिए हमारे लिए अब झूठ ही सच है। मानती है इस बात को आप? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा है कि कदरें बदल रही हैं, लेकिन उसमें से हमने वो चुनना है कि जो हमारे माशरे को की तामीर कर सके, हमारे माशरे की तखरीब में ना हो।
अब जैसे कि मुझे आपके चैनल का माहौल इसलिए अच्छा लगा कि आपने एक रिश्ता उस्तवार किया हुआ है अपने नाजरीन के साथ, कि यूँ लगता है जैसे आप एक फैमिली में बैठे हैं। हालांकि कहने को ये सारा कुछ आर्टिफिशियल है, लेकिन देखें आपने इसको सच बनाने की कोशिश की है, तो ये एक बेहतरीन मिसाल है। सेकेंडली देखिए, हमारे माशरे में बहुत सारी कदरें जो हैं वो ज़वाल का शिकार हो रही हैं। हम उस बच्चे को इनकरेज करते हैं जो किसी स्टोर में से मैंने देखा है कि हाँ बड़ा होशियार है, बड़ा शरारती है, इसने ये शार्पनर उठा लिया, कैमरे लगे थे उसने ये जब तक घरों से ये चीज़ें डिस्करेज नहीं होंगी, आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप माशरे के अंदर ऐसे अफराद पैदा कर सकें जो कि इन कदरों की कदर करने वाले। मैम जहाँ आप ये कह रही है ना, ये बड़ा होशियार है, कभी कभी झूठ बोलने पे भी बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि आप समझदार है कि इसने एक स्टोरी बिल्डअप कर ली है। अब आप ये नहीं सोचे, बेवकूफ़ इंसान है आप इतने, कि आप ये नहीं सोचे कि जो वो स्टोरी बिल्ड किसी और के बारे में कर रहा है वो कल को आपके बारे में भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, समझदार है, उसने तो खुद ही से स्टोरी। तो आप देखें ना, आप किन चीज़ों पे इनकरेजमेंट दे रहे हैं। मैं जो इन्होंने सवाल किया था, जो हमारी नाज़िर थी जिन्होंने सवाल किया, कश्यप साहिबा, उनसे उनके लिए यही है कि वहाँ पे अगर उनके टीचर्स ज़रा टैक्टफुली डील करते हैं ना, और वो बच्चे को इनकरेज करते हैं कि उसने सच बोला है, तो ये मेरा ख्याल है एक एग्जांपल्स आपके लिए सेट होती। मेरी क्लास में जब मैंने पूछना होता है और अगर मैं कहती हूँ ना कि मुझे सच बता दें, जैसे लेट आ गया स्टूडेंट क्लास में, तो मैं कहती हूँ मुझे सच बताएं। अगर वो सच बताते हैं और वो वाकई सच बताते हैं तो मैं उसको मानती हूँ। देखिए, यहाँ फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। आप बाकी कंट्रीज़ को, मैं यहाँ रशिया की मिसाल देना चाहूँगी, वो ज़ीरो कभी किसी को नहीं देते। अच्छा, ज़ीरो नहीं होता वहाँ पे। वो कहते हैं कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी आने के लिए सुबह उठा है, नींद उसने अपनी ख़राब की है, उसने तैयारी की है, उसने ट्रांसपोर्ट जो कुछ भी वो वहाँ तक पहुँचा है, वो ज़ीरो नहीं देते, 1 या 2 नंबर होता है, कभी ज़ीरो पे फेल नहीं होता कोई। तो हमें इस तरह की चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, आप बेशक इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह की रवायात मौजूद हैं हमारे पास। वालिदैन भी देखें आप इस तरह के हैं, जैसे कि अगर आप वालिदा हैं, मैं अगर आपको सच बताऊंगा मैं इधर था, तो वो उनको पता है कि डांट पड़ेगी बात, तो वो उसको मैनिपुलेट करके कहते जी नहीं मैं इधर था, कि उन्हें पता है कि आप समझ रही मेरी बात। जैसे कि अगर आप किसी की तरफ मिलने जा रहे हैं, आप किसी के पास जा रहे हैं, तो आप झूठ बोल देंगे कि जी नहीं मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मैं तो उसके, और वो मान लेते हैं। मेरा ख्याल है अगर आप लेट हो गए तो लड़के बहुत बहाने भी कर देते हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो आप उनको सच बोलने का फायदा सिर्फ ये दें कि आप वो बात उस वक्त सुन लें, आप उनको ना डांटें, बाद में आप उनको काउंसिल कर लें उस बात पे कि तुमने वो बात कही थी, मैं चाहती हूँ कि अगर ये इस तरह हो जाए तो बेटा ठीक नहीं, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने सच बोला, तो वहाँ पे इनकरेजमेंट भी आ गई और आपने दुरुस्त भी कर दिया। इम्तियाज आप कुछ कह रहे थे? कॉलर हैं जी, एहसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम और सुबह खैर, गुड मॉर्निंग आपको, आपके मेहमान, सब देखने वालों को सुबह खैर। थैंक यू। और हुमायूं भाई को उनकी बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद, सलामत रहिए। आप भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात है कि आपकी बर्थडे के हवाले से टॉपिक भी तालीम का आया है, इसकी बड़ी अहमियत है और माशाल्लाह आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और लोग अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। देखिए सबसे अहम चीज़ तालीमी है, और जदीद तालीम जो है उसमें इनोवेशन, क्रिएटिविटी और उसमें रिसर्च, ये 3 बड़ी चीज़ें हैं। और इस हवाले से अभी मैं देख रहा था, आपने बताया कि तहसील की कितनी अहमियत है और हमारे नौजवानों में भी जज्बा है। अल्लाह ताला जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पढ़ रहे हैं उनको कामयाब करे। मेरा सवाल ये है आपकी मेहमान से कि जो हमने पढ़ा, चाहिए किसी बड़े पोएट का, वो बोलता कि अगर आपका जो पैशन है, शौक है और वो और प्रोफेशन दोनों एक ही बन जाएं तो उससे बड़ी तरक्की होती है और आप उसमें कमाल हासिल करते हो, स्टेट ऑफ द आर्ट पे जाते हो। यानी आपका शौक और जज्बा और आपकी जो जॉब की फील्ड है वो एक हो जाए। तो हम बच्चों में अगर उनके रुझानात देखते हुए उनके वालिदैन, उनका जो तालीम है, जैसे कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इसका अगर इंतखाब करना चाहते हैं कि वो अपनी पसंदीदा फील्ड में जाए, जबरदस्ती उसको कुछ ना बनाएं, तो इसके हवाले से कुछ जरूर फरमाएं कि क्या रहनुमाई हो सकती है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत शुक्रिया, बहुत जीवन। लेकिन पहले हुमायूं के सवाल की तरफ आ जाते हैं जो आपने पूछा था। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे कि जो वालिदैन होते हैं ना, उनकी अपनी, जैसे वो थोड़ा सा जनरेशन गैप होता है, कुछ चीज़ें उनको नहीं पसंद होती, ठीक है। उसमें यह है कि वो फिर अपने बच्चों की तरबियत ही इस तरह से करें कि उनको बता दें कि ये सही है, ये गलत है, ये तुम्हारी लिमिट है, ताकि बच्चे झूठ ना बोलें। इसमें फिर मैं वालिदैन से ही कहूँगी कि वो अपने बच्चों के साथ इतना दोस्ताना रवैया रखें
इतना उनके साथ अटैच रहें, उनको टाइम दें कि अगर उनको एक चीज़ नहीं पसंद तो वो उनको बता दें कि ये चीज़ आप उनको पसंद नहीं है और हमारी कदरों के खिलाफ है। हम जितने मर्जी अल्ट्रा मॉडर्न हो जाएं, अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वालिदैन को नहीं पसंद। फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर आपसे गलती हो गई, आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी, तो आप बता सकें कि आप बता सकें। हाँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ है कि कुछ भी हो जाए आपने घर आके ज़रूर बताना है, चाहे हम कुछ कहीं भी डांट टपट भी हो या कुछ। डांटा तो वैसे मैंने कभी नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी अगर आपको कोई भी बात हो, क्योंकि आपके लिए जो सिंसियर है ना, आपके वालिदैन से बढ़ के, कोई भी नहीं, घर वालों से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। आपसे कुछ भी होगा ना, उसको कवर देने के लिए आपके वालिदैन ही आगे आएंगे। बेशक। तो ये बात जो है, ये बच्चों को एज इट इज़ कन्वे कर दें कि आपसे अगर गलती भी हो जाएगी तो कवर करने के लिए आपकी माँ सामने आएगी या आपका बाप सामने आएगा। इससे पहले मैं एसएन का सवाल लें, हम कॉलर ले लेते हैं। नबीला एजाज साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जंगल में मंगल तेरे ही नाम से सबने ये शोर मचाया है। क्यूट। सालगिरह का दिन आया है, हो सालगिरह का दिन आया है। ये होस्ट प्यारा और का सहारा, तू ही इनका सरमाया है। सालगिरह का दिन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत। आपने 4 चांद लगा दिए आज अपनी इतनी खूबसूरत आवाज में गाके। क्यों झूठ बोले हैं, जब आप लोग माशाल्लाह इतनी रौनक बिखेरते हैं और इतनी इज्जत देते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा ये बताएं हमायूं, आपके घर में क्या सजावट होती है, लोग सजाते हैं क्या, गुब्बारे या वगैरह घर में आप करते हैं, डेकोरेट वगैरह? अच्छा मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है, मुझसे आज तक किसी ने पूछा नहीं है। मैं आपको ये बड़ी सीक्रेट बताऊं, मुझे कागज की झंडियां बहुत पसंद है। अच्छा। जो ट्रायंगल में नहीं होती थी बचपन में आज जी, भी जी, मेरी जी। हर बर्थडे पे वो ट्रायंगल की रंग बिरंगी झंडियां लगती हैं। अच्छा। मैं अपने पर्सनल तस्वीरें नहीं इंस्टाग्राम पे शेयर करता, आप लोगों ने देखा होगा मेरे कभी माँ बाप की तस्वीर आप नहीं देखेंगे मेरे जी, बहन भाई जी, की। तो पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो मेरा जब घर और कमरा सजता है वो बिल्कुल पुराने जमाने की तरह होता है, और वो जो चमकीली सी झड़ियां नहीं होती वो भी होती है। ये तो बड़ी प्यारी बात है। मुझे बहुत अच्छा अच्छी- एक बात कहूँ मैं आपसे, बड़ी मजे की, आप भी हैरान होंगे सुन के कि बात मैं गुब्बारे की कर रही हूँ, तो आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। दोनों और बल्कि तीनों आपकी बड़ी प्यारी मेहमान भी बैठी हैं। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा रहना संभल के। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा रहना संभल के। लोग हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में भर के। क्या बात है, क्या बात है। बात समझ में आपकी, क्या बात है। चलो ठीक है, अब आप अपने गेस्ट से प्यारी बातें करें कि बड़ी पढ़ी लिखी और प्यारी बातें कर रही हैं। सलामत रहिए, बहुत thank you शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत कि शुक्रिया। दिल उन्होंने खुश हो सिर्फ गया। आपको विश करने के लिए कॉल की थी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद हैं जी, मेरी फेवरेट और हुमायूं की भी फेवरेट, लेकिन वो ये कहेंगे नहीं, नरगिस आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदके डस के देखो मायूं, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले विश कर दिया था। हाँ। जियो हजारों साल, अल्लाह मियां तुम्हारी बहुत लंबी उम्र करे। बहुत और आज देखो सारा काम मेकअप आर्टिस्ट हलीमा हेड टू टो बदल दिया हमारे बच्चे को। पूरे नंबर है हबीब के, पूरे नंबर है। पूरे नंबर है। बहुत मेहनत की आज, तभी हलीमा के ऊपर सब वो वैसे जेन्युइन ही ब्यूटी है। हाँ। लेकिन आज सारा टाइम लगता है हुमायूं ने। अच्छा नहीं, आपको पता है मुझे अब 3-4 मिनट लगते हैं। हुमायूं पे ज्यादा टाइम वैसे लगता नहीं है। बाल अगर बन जाए ना हुमायूं के तो फिर ज्यादा टाइम। बाल आया हुआ था, मैं रात में बालों में सो गया। 10 मिनट, हाँ 10-1 मिनट लगते हैं। माशाल्लाह आज हुमायूं बहुत प्यारा, स्मार्ट। बहुत शुक्रिया नरगिस आंटी, सलामत रहे। और अल्लाह मियां इसको इसी तरह खुशियां दिखाएं और जिंदगी का ये नया साल इसको बहुत ज्यादा मुबारक हो। आगे भी अल्लाह मियां इसको जो इसके दिल की सारी ख्वाहिशें हैं, जो इसके हक में बेहतर है, अल्लाह वो पूरी करे। आमीन आमीन आमीन। नरगिस आंटी, बड़े मजे की बात आपको बताऊं, आज बड़ा अजीब सा मुझे लगा। मैं आया, बड़ी बेइज्जती सी फील हुई मुझे। गार्ड से पूछा कोई कॉटन का जोड़ा दे के गया है, कहता है नहीं कोई कॉटन का जोड़ा आपके लिए नहीं आया। हर जगह पूछा, पता नहीं कहाँ छोड़ा है आपने वो कॉटन का जोड़ा। नहीं इंशाल्लाह वो पहुंचेगा जरूर। दरअसल मैं आउट ऑफ सिटी चली गई, आउट ऑफ सिटी चली गई थी, इसलिए नहीं पहुंचा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आए हमको चले जाते हैं, हुमायूं से भी मिल आएंगे। कहते अच्छा करते करते वो निकल गए।
ये ऐसे ही करते हैं, ये मुझे इन्होंने हमेशा यही किया है। और मैंने तो डॉक्टर बच्चे के साथ हमेशा यही होता है। कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह थैंक यू सो मच। चांद का अक्स तो पड़ता है ना। आपकी गेस्ट के लिए एक बात कहनी थी, मैंने खुद मास्टर्स किया था ज्योग्राफी में और फील्ड वर्क रिसर्च की थी मैंने पूरे गांव के ऊपर, और इट इज वेरी टफ। लेकिन वही बात है, आगे उस टाइम में मैंने किया था 93 में, तो उस वक्त आगे इतना स्कोप नहीं था, बस ले दे के धक्का मिला एक टीचिंग लाइन का। और लेकिन नो डाउट के रिसर्च वर्क हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ, बेनिफिट होता है इसमें, बेनिफिशियल है आगे भी। अब तो लोग कहते हैं रिसर्च वर्क ना लें, हम ये ले लें, थीसिस नहीं करते, हम यूं कर लेते, लेकिन हमारे लिए तो कंपलसरी था मास्टर्स एमएससी के साथ साथ थीसिस करना और रिसर्च वर्क करना। नरगिस आंटी, ये तो बता के आपने हुमायूं को थोड़ा सा और अपने अंडर कर लिया है, वो तो आपको ऐसे ही समझ रहे थे, आप तो पढ़ी लिखी निकल आई। और मैं अभी तक हैरान हूँ कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट अभी तक चल कैसे रहा है, आपने उसमें मास्टर्स कर लिया था तो उसका तो इख्तिताम हो जाना चाहिए था। पूरा फील्ड वर्क किया है और कहाँ गई हूँ, तुम्हारी सोच के ऊपर है। नरगिस आंटी, इसीलिए तो मोहब्बतें आपसे इतनी ज्यादा हैं कि मुझे आप रिचेस्ट लगती हैं। रिच तो लगती नहीं आप मुझे, रिचेस्ट जरा दबाओ भी चेस्ट में, रिचेस्ट। इंशाल्लाह मैंने जाना था खब्बे की सब्जी खाने, लेकिन मैं जा नहीं सकी। आपको कैसे पता है मुझे वो अच्छी लगती है? अच्छी लगती है सिर्फ। तुमने बताया ये? नहीं, मैंने नहीं बताया। अल्लाह का वादा, मैंने नहीं बताया। अब पार्टी वहाँ पे ही होगी अलीमा। बस डन करें। अगला आउटडोर शूट वहाँ पे जाके करेंगे, ठीक है? अगला आउटडोर शूट Somebody told her। नहीं हुमायूं, नहीं यार, मैं बहुत हैरान हूँ, आपको कैसे पता है कि मुझे उनका गैब का इल्म भी आपने मौक्कल रखे हुए हैं। सेलिब्रिटी हो और उसके बारे में बातें ना पता चले और एक शहर में रहते हुए। मुझे लग रहा है आप इतनी अमीर हैं कि आपने कोई मौक्कल भी रख लिए हैं पैसों यार, जिसको पैसे दे के आपने मेरे ऊपर छोड़ा, वो पैसे मुझे दे दे, उसको सिखाने में सब कुछ बता दूंगा आपको। लिफाफा जो मैंने तुम्हें भेजना था ना, वो लिफाफा मैंने इस काम के ऊपर लगा। ओह अच्छा। पर सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारा प्यार। बहुत शुक्रिया। मिसेस आबिद हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हलीमा बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हमायूं और आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, खुश रहे। अपनी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक और उनका सुकून बना के रखो। आमीन। ओए। और आपको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियां हासिल हो। आमीन। भाई, आज तो मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। आमीन। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये जो सच और झूठ के बारे में बात हो रही थी, तो उसके बारे में एक हदीस का मफहूम है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, तो सबसे पहले मैं कौन सी बुराई छोड़ दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दो, बेशक। तो फिर उस शख्स चला गया, और फिर जब वो किसी बुराई की तरफ बढ़ने लगता तो उसे एकदम ख्याल आ गया कि जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर तो मैं क्या जवाब दूंगा? बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या खूबसूरत हदीस आपने शामिल किया। बुराइयों से पता चला गया, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इन हदीस के जरिए सिखाएं। बिल्कुल ठीक कह रही है। और दूसरी बात ये कि आज कायद-ए-आज़म का जो यौम वफात है जी, तो उन्हें मैं खराज अक़ीदत पेश करना चाहती हूँ। बस 1 अशार या 2 अशार जरूर। यूं दी हमें आजादी की दुनिया, तेरा एहसान रहेगा, तेरा एहसान है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपने उनकी आवाज़ बीच में जा रही थी ना। मैम, सच और झूठ की बात करें, सारी चीज़ों की बात करें, जितनी भी प्रॉब्लम्स की बात करते जाते हैं, हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। सॉल्यूशन जो है उसकी तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉल्यूशन
क्या है, किस तरह से उसको हासिल किया जा सकता है? हमेशा हम अखलाकियात की बात करते हैं, क्या सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि हम अखलाकियात सीख लें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, कुछ तो बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं, उनसे आप हट नहीं सकते। मसलन देखें, मॉडेस्टी है, हया है। हया का मेयार चाहे मशरिक़ है चाहे मगरिब है, वो एक ही है। आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, चाहे वो कोई फिर बादशाह है या कोई सदर है, तो अगर उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा है मगरिब की दुनिया में भी, तो वो भी जवाबदेह हुए हैं अपनी कौम के सामने। दुरुस्त, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है ना, आप उनको ना झुटलाएं, उनको डिनाई नहीं कर सकते, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनेस्टी ऑनेस्टी ही है, वो पूरी दुनिया में, चाहे आप किसी भी जगह चले जाएं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहीं भी चले जाएं, ऑनेस्टी को हर जगह अप्रिशिएट ही किया जाए। डॉक्टर साहिबा, कल ये बात की, एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मैंने ऑनेस्टी की बात की, उसने मुझसे कहा कि आप एक चीज़, मैं अक्सर ऐसी सवालात करता हूँ, पता नहीं दोस्तों के साथ बैठ के ना मेरी हमेशा ऐसी गुफ्तगू होती है कि व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू हेट द मोस्ट। तो मैंने उससे कहा, एक तो मुझे झूठ बोलना पापा से कहते, व्हाट इज़ द वन थिंग यू लाइक द मोस्ट इन अ पर्सन? मैंने कहा यार वो ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है कि मुझे, आप जो कर रहे हैं बस आप ऑनेस्ट हो किसी के साथ, ऑनेस्ट हो। आज आप जब भी आई हैं, आपने हमें इतनी चीज़ें सिखाई हैं और हम आपको बार बार दावत तकलीफ इसलिए देते हैं क्योंकि हम आपसे, वो लोग भी सीखते हैं और हम इतना कुछ सीखते हैं। आप एक, यकीन मानिए, खुद एक इंस्टीट्यूशन है और अल्लाह ताला को सलामत रखे। इंशाल्लाह किसी दिन आप दोनों को साथ बुलाएंगे ताकि हम मजमूई तौर पर सब चीज़ें एक साथ सीख सकें। बिल्कुल जी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे एक और गेस्ट। कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, जितने भी लोग फ़ोन कॉल कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सब लोगों ने हुमायूं को बर्थडे विश किया और ये आगे भी करते रहने, जितने भी कॉलेज की कॉल आनी है सब ने, आप लोगों ने हुमायूं को बर्थडे विश करना है। और उन्होंने सिल्वर पहना हुआ है, 25 साल के हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये बात भी कही। ये इनको आपने कल दोबारा कर ले, इनका पर के इन्हीं को रखे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले, जल्दी से वापस आए। जी वेलकम बैक टू द शो। कुछ शॉकिंग लग गई हमें, थोड़े से अजीब सा, पता यार मैं अभी भी बताए शॉक में हूँ। अच्छा, ये जो अभी यहाँ पे आपने अपना सीक्रेट बताया है, वो कसम लगे आपको कि आपने हमारे अलावा आइंदा किसी को नहीं बताना, क्योंकि अगर लोग ये समझते हैं कि वो छोटी है तो समझ लेने, अच्छी बात। पर ये बात मुझे जरूर बतानी है। क्या कह रही है? आप जितना मेरा बेटा है और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए, अभी हमारे साथ है ड्रेस डिजाइनर जो तकरीबन 18 साल से काम करिए। हम क्योंकि कंफर्म करते हैं कुछ चीज़ गलत ना हो जाए, तो हमने कहा आप कितने अरसे से ये करिए। हम अक्सर गेस्ट से अपने कंफर्टेबल करने के लिए पहले बात सवाल वगैरह पूछे, तो क्योंकि हमें भी लगा 8 इयर्स था, हमने कहा हमने गलत पढ़ा। और हुमायूं ने कहा ना 18, मैंने कहा नो ना हुमायूं 8 इयर्स। नो इट्स 18। मैंने कहा आप बहुत छोटी नहीं 18 इयर्स के एक्सपीरियंस के लिए। वो कहती है नहीं जी मेरा। उन्होंने अपनी उम्र बताई और आपने खबरदार जो उनकी उम्र यहाँ पे कोट की। मैंने किसी को बताया कि 40 से अबव हूं? नहीं, मुझे मसला नहीं है, आप बता सकते हैं। लेकिन शर्म लड़का। और पर यकीन माने, आप उनको देखें और खूबसूरत ड्रेस डिजाइन करती हैं और मुझे लगता है कि वो मिट्टी से भी सोना बना सकती हैं। वो कस्टमाइज्ड ड्रेसेस बनाती हैं, आप जैसा भी लिबास बनवाना चाहें वो आपको बना के दे सकती हैं। औरतों के लिए वो बहुत स्पेसिफाइड है, लेकिन हम उनको मर्दों की तरफ भी लेकर आएंगे, हमारे लिए भी कुछ बनाएं यार। ये क्या, ये तो ज्यादती की बात है। नादिया काज़मी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, कैसी है नादिया? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अगर आप मुझे विश करना चाहे तो आज मेरी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जबरदस्त, ये गन पॉइंट पे विश, गनपटी पे सॉरी बर्थडे हमारे। पर आप बड़ी, ये मुझे सबसे पहले ये बताएं, किधर कौन सी चक्की है जहाँ से आटा आप लेकर आती हैं? क्या आप अभी तक इतनी जवान है? वो कौन सी चक्की का आटा खा रही हैं आप आजकल? नहीं, ऐसा तो नहीं है। या आप आटा ही नहीं खा रही, जैसे हम खा रहे हैं आटा, हम गलत चीज खा रहे थे बहुत अरसे से। आप तो अब ये बात नहीं करें, आप भी काफी उम्र चोर हैं। वैसे हाँ, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्र चोर हूँ, मैं भी उम्र चोर हूँ। हालांकि मैं 25 का हूँ पर मैं 20 का लगता हूँ। नहीं, मैंने आपको बताया मैं 44 की हूँ।
तो आप क्या चाह रही, मैं भी 44 कह दूं अपना? What are you talking about? वो चाह रही हैं कि आप सच बोले, लेकिन आप में ऑनेस्टी नहीं है। लेकिन नादिया, अच्छा मैंने आपसे सीखा कि आप मट्टी से भी सोना बना लेती, लेकिन जो आपने ड्रेस पहना हुआ माशाल्लाह, इट इज नॉट दैट ओ माय गॉड कपड़ा कि आपने, पर आपने उसको इतने खूबसूरती से बनाया हुआ है कि इट लुक्स लाइक इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ड्रेस यू आर वेयरिंग। तो ये आप में एक आर्ट है, मुझे लगता है बचपन से कि आप कोई भी ड्रेस को हसीन बना लेती हैं। इज दैट एन आर्ट बचपन से? नहीं, हो जाता है। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, मैंने काफ़ी टाइम पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले जो ड्रेस बनाया होता है वो मुझे दिखाने के लिए लाते हैं, ये अच्छा तुमने ये तब बनाया था, लेकिन अभी तक हमने किसी को नहीं दिया। और वाकई ऑनेस्टली वो जब भी पहनते हैं वो कहते हैं जब भी हम पहनते हैं तो हम खुश होते हैं। नादिया, रीज़न क्या है? कटिंग का रीज़न है, स्टिचिंग का रीज़न है? काम खुद करवाती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम हायर करो, कुछ स्टूडेंट्स हायर कर लो, कुछ हेल्पर रख लो, लेकिन आपको लालच है पैसों का, क्या आप नहीं किसी को देंगी पैसे? और आपने कहा मैंने जब से स्टार्ट किया मैंने अपने वर्कर्स खुद रखे हैं, मैंने बाहर से काम नहीं कराया बाकी डिज़ाइनर्स की तरह, और सारा काम अपने अंडर। अच्छा, बाहर से जो लोग काम कराते हैं उनके भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड होते हैं उनके काम से। ऐसा नहीं होता, वेंडर्स उन्होंने रखे होते हैं, उनको भेजते हैं काम करा के, वो वापस कर देते हैं, लोग खुश भी होते हैं। रीज़न क्या है? कि आपको खुद अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती इसलिए नहीं कराती? नहीं, मेरा काम जो है वो कस्टमाइज है। कस्टमाइज जो है वो किसी का भी ड्रेस मैंने बनाया है, उनको ही होता है कि मैं इंस्टा पे नहीं लगाऊं, मेरे पेज पे आपने देखा होगा कुछ भी नहीं है, मेरा फेसबुक भी नहीं है, क्योंकि वो लोग आते हैं कि जो मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश किया वो फेसबुक पे, मैंने मार्क जुकरबर्ग को ईमेल भी की कि मुझे नहीं मिल रही है नादिया काज़मी, वो है, तो उसका जवाब नहीं आया। मैं देखता हूँ क्या कहता है वो। आप नहीं है फेसबुक पे भी, क्यों, ये क्या वजह? एक तो टाइम भी नहीं होता मेरे पास, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी बड़ा क्राउड है कि उन्हीं के काम में मैं बिजी होती हूँ काफ़ी, तो इतना ऐसे तो कुछ अमीर लोग हैं जिनको आपने पकड़ा हुआ है, तो वो बस उन्हीं को आप कहती हैं। अच्छा, तो वो अपने कपड़े नहीं अपलोड करने देते कि कोई हमारे जैसा ना बना ले? अपलोड तो क्या, वो तो मुझे अपने स्टूडियो में भी नहीं लाने देते। मेरी वर्कशॉप मेरे घर पर है और वो स्पेशल वहाँ पे आएंगे, वहीं से ट्राई करेंगे, वहीं से लेके जाएंगे। तो ये कोई इश्तिहार दिया था आपने ऐसे जालिम लोगों का जो कि किसी को इस तरह के कपड़े बनवाए जो कि किसी को ना दिखाएं? ऐसी आते हलीमा में भी, हलीमा भी अपना ड्रेस नहीं, वैसे हलीमा ऐसी नहीं। अच्छा हलीमा, आई वाज लाइक दिस, मैं ईद पे ये होता था कि मैं अपने कपड़े किसी को नहीं दिखाता था, क्योंकि मेरे साथ हमेशा कज़नों ने ये किया कि मेरे कज़न है, कज़नों ने, ठीक है, कज़नों ने तो मेरा एक कज़न है नादिया, बड़े मज़े की बात है, और यकीन माने वो सुन भी रहा होगा, मैंने अगर मैं ऐसे बैठता हूँ ना ऐसे, तो वो अगले दिन वो ऐसे ही बैठेगा, और मेरे कमरे में कोई डेकोरेशन पीस मैंने लाया, अगले दिन उसके घर पे पड़ा और मुझसे आके पूछेगा ये तुमने कहाँ से ली, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं सोचूं मैं भी अपने कमरे में रखूं। अच्छा, मुझे उस तरह के लोगों से, हमायूं सॉरी टू से, मुझे उस तरह के लोगों से मसला होता है जो आपसे पूछ लेते हैं, मतलब अगर आपने ये पहना है ना और मैं कहूँ हुमायूं ये बड़ा अच्छा है, आपने कहाँ से लिया, आप मुझे बता दोगे, लेकिन जब मैं उनसे पूछूंगी ना तो वो मुझे नहीं बताएंगे। कितनी बदतमीजी है ये, कितनी बुरी बात है। बदतमीज लोग, फजूल लोग हैं। कहाँ है, कौन नाम ले आप उनका, खानदान में वो भी, हाँ, नाम ले, आज ले ले, मुझसे हर चीज का पूछ लेते हैं और मुझे कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता, मैं बता देती हूँ कि मैंने यहाँ से लिया। भाई उस ब्रांड ने और भी तो बनाए ही होंगे ना, घबरा क्यों रही है, नाम क्यों नहीं ले रही आप उसका? आप क्यों हालात खराब कराना चाह रहे हैं? अब आपसे आपका फेवरेट कलर आजकल के इस ईयर में, क्योंकि मैंने उस दिन एक सवाल पूछा तो मुझे डिजाइनर ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने मुझे कहा कि, मैंने उनसे कहा आपका फेवरेट कलर, मैंने कहा कौन सा कलर चल रहा है 2023 में? उसने कहा नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर कि उसके लिए उस ईयर में कौन सा कलर चल रहा था। इस ईयर में आप कौन से कलर के कपड़े ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? कलर्स तो सारे अच्छे होते हैं, सब अच्छा। अपनी चॉइस से बनवाते हैं कि हमें ये कलर, लेकिन एक प्रेफर कर देते हैं कि हम ये आपको सूट करेगा, अब इस पे जा सकते हैं। मेरे अपने ज़्यादा ब्लैक में, ब्लू में, वाइट में, बस अच्छा, ये 3 कलर। नादिया, ये कैसे पता लगता है कि इस बंदे पे ये कलर सूट करेगा? क्योंकि अगले लोगों को भी, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि, यही तो मैं कह रही हूँ, शक्ल देख के कैसे पता लग जाता है कि इस पे कलर सूट? पता चल जाता है, ये अगर शक्ल हो ये तो आप क्या कहेंगी कि इस शक्ल पे कोई रंग दुनिया में है? दुनिया में है ऐसा कोई रंग या ऑर्डर दे के अल्लाह में ऐसे बनवाना पड़ेगा जो इस शक्ल पे सूट कर जाए? आप बताएं, हर रंग मुझ पे सूट करेगा वैसे, फिर भी आप कहे ये मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा था, आप जवाब क्यों दिए? जी वही ना, कलर सब अच्छे होते हैं, आपका एक जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो कलर भी आप पहनोगे, जो आप खुद चाह रहे हैं कि मैं ये कलर पहनूं। आप हिना रबानी खर क्यों बन रही हैं? आप डिप्लोमेटिक जवाब क्यों दे रही हैं? आप हमें सीधा जवाब दे, कौन सा रंग मुझ पे सूट करेगा? बोले, मैं आपको वॉक करके दिखाऊं? अगर आप कहती हैं मैं आपको वॉक करके दिखा सकते, आप फिर देखें कौन। नाजरीन, मेरा कैमरा जरा ऊंचा कर दे। डेविड, ओहो डेविड के हाथ हिले,
आज 1.5 घंटे बाद डेविड ने अपने हाथ हिलाते हैं, वरना एक ही शॉट बनाया हुआ था डेविड ने। चलो शुक्र है हुमायूं किसी कैमरे में तो पूरा है, ये देखिए वरना मुंडी कट जाती है। आप बताएं कौन सा रंग मुझ पे सूट करेगा? कहीं तो इस टेबल पे बैठ भी जाऊं ऐसे, वो ऐसे ना 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 बेटा, टूट गया ना तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। देखिए। ऐसे हाँ नहीं, आपको मस्टर्ड भी सूट उठ करेगा, जाओ ऐसे बेटा। बैठे रस्ट ब्लैक ब्लैक भी सूट हो, इधर करेंगे। ब्लैक हो गया। ये वैसे वो रंग है जो हर किसी पे सूट करते हैं, कोई अच्छा सा रंग बताएं। अच्छा सा रंग बताएं। ब्लैक तो आप किसी ब्लैक तो अब उन्होंने खुद भी पहना हुआ है ना। उसको भी अच्छा लगेगा। आप कोई और रंग बताएं। मस्टर्ड रिसर्च बात है हुमायूं, यहाँ पे मैं इस बात के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहूंगी। पर्पल मजेंडा। मैजेंडा आपको पता भी है कौन सा कलर होता है, या बीवियों से बस सुन के मैजेंडा करने लग जाते हैं? मैं वही कह रही हूँ ना, जो आपको खुद जब आप डेली रेडी होते हैं तो आपको खुद पता होता है आज मैं ये पहनूं। आप जो आपके दिल में से आवाज आती है, आप वो कलर पहनेंगे, आपको मेरा तो दिल भर गया था 10 साल पहले। हुमायूं को बिल्कुल दिल में से आवाज नहीं आती। हुमायूं अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकते, जो कलर मैं बताती हूँ वो हुमायूं। ये मुझे मैसेज की आवाज आती है, उससे पता चलता है कि ये वाला रंग मुझे पहनना है ना? अच्छा नादिया, लड़कों की जहाँ तक बात करें, बहुत कम बेचारों के पास ऑप्शंस होती हैं। बहुत थोड़े लड़के हुमायूं की तरह होते हैं जो जिनमें इतनी मतलब रणवीर सिंह टाइप वाले कीड़े होते हैं, खुद एतमादी होती है कि वो कहते हैं। रणवीर सिंह तो यार मतलब वो भी पर्दे भी पहनाते हैं ना, उनकी मैं बात नहीं कर रही। आप शुक्र करें कि मैंने वो पहनना छोड़ दिया, मैं हर चीज पहन लेता था। अच्छा चले, हुमायूं जैसे भी कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ पहन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मर्द जो हैं वो ऐसे नहीं करते। बहुत कम कपड़े आते हैं। यस, गुड वन। बहुत कम रंग इस तरह के होते हैं जो वो पहनते हैं। तो अब उन्हीं में खेलना, उन्हीं के अंदर उनको कुछ अच्छा डिज़ाइन करके देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बन जाता बाज़ औक़ात? एक्चुअली मेरा लेडीज़ का काम है ना, मेरा जेंट्स का है नहीं। लेकिन अगर कोई कस्टमाइज बंदा आपसे कहे कि मैंने आप किसी का आप कभी नहीं बनाएंगी? नहीं। आप बेइज्जती करके निकाल देंगे दुकान से? एक्चुअली मैंने आपके लिए सवाल पूछा था। जो लेडीज़ टेलर्स हैं, जो लेडीज़ का काम करते हैं, वो और टेलर्स हैं, वो मर्द की स्टिचिंग नहीं कर सकते, और जो मेंस के होते हैं वो फिर लेडीज़ को इतना अच्छा नहीं बना सकते। अच्छा, व्हाट आर यू एक्सपर्ट इन? आप किन ड्रेसेस में, क्योंकि देखिए वेडिंग्स भी है, बर्थडेज भी हैं, पार्टीज भी हैं, कैजुअल वेयर्स भी हैं, मेरे जैसे लोग भी हैं जो शादियों में जाते हैं और खुद दुल्हा दुल्हन बन के निकल जाते हैं। वो कहते हैं नहीं कोई बन सकता और दुल्हा दुल्हन मैंने बनना, उसकी शादी में मैं हूँ सबसे ज़्यादा में बनने का मौका नहीं मिलता, तो इसीलिए बना नहीं। तो आप किस पे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वेडिंग ड्रेसेस पे, किस चीज़ पे? कॉलर है हमारे साथ, कॉलर ले लें पहले अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, आधा घंटा देते हम सज्जाद हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। हेलो, मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा। प्यार कहाँ बिकता है पता दो। ये बोला सज्जाद ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ये मैंने विहाड़ी बोला तो उन्होंने कराची लिख दिया। ओहो, विहाड़ी कर दें जी, विहाड़ी कर दें, विहाड़ी करें से करें, जरा मिटाएं इसको। इसका मतलब है हमारे करीब ही हैं आप। तुम्हें क्या लग रहा है विहाड़ी पीछे? विहाड़ी साहिवाल से करीब। तो साहिवाल इज वेरी फार। साहिवाल से मैं। ये हलीमा साहिवाल की है। ये ड्रेसेस की बात हो रही है तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि दो चीज़ें मैं कहूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि दोनों, ये आज हुमायूं भाई के बर्थडे के मुनासबत से इनको जरा मेरी बात पूरी सुनिएगा। जी जी। देखिए कुछ लोग होते हैं वो बर्थडे वाले दिन कोट भी पहन के जो है ना उनकी ग्रेस नहीं निकलती, कुछ नाइट सूट पहन के आते हैं वो भी अच्छी लगती हैं। जी 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 जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। समझ नहीं बात, मेरी बेइज्जती होगी, मुझे बेइज्जती कभी नहीं समझ आती, मुझे कभी अपनी बेइज्जती समझ नहीं आती। वही हुई है। और दूसरी बात कि देखिए हुमायूं भाई के ये बड़ापन है कि ये कभी भी जो है ना अपने बुजुर्गों को जो है ना नीचा नहीं झूठा नहीं साबित कर सकते, ये उनको झूठा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा था कि जो लंबे होते हैं ना उनकी अक्ल जो होती है वो टखनों में होती है, तो ये साबित कर रहे हैं कि वो सच्चे थे। ओ मेरा भाई, तू पहले जोक तो जरा सामने लेकर आने, तू मेरे ना मुकाबला कार करे तो जोक आने ने। वैसे यार कसम खुदा की, मतलब बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई। उम्मीद है इंशाल्लाह अगली बार आप और बेहतर होते जाएंगे वक्त के साथ, कोई मसला नहीं है, ये जिंदगी के असूल है, कराची हम से तजुर्बे से सीखते हैं और सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम सब ऐसे देख रहे थे जी। अस्सलाम वालेकुम। फरा, आप कैसी हैं? रावलपिंडी से फरा की कॉल है। वालेकुम सलाम, कैसी है फरा? अल्लाह का शुक्र है। और मैंने आज विश करना था हुमायूं को, आज उनकी बर्थडे है। करे ना बर्थडे टू यू।
गाएं नहीं 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 पूरा गाएं यहाँ से, प्रॉपर गाएं यहाँ से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव यू मैनी मोर, हैव यू गुड, वाह वाह वाह, ठा ठा ठा, ये मीम बन सकती है, हैव यू मैनी मोर, हैव यू मैनी मोर। थैंक यू वेरी मच, जी, आपको thank you so सलामत रहे, much। खुश रहे अल्लाह। और जहाँ तक लिबास की बात है तो माशाल्लाह आप जो पहनते हैं बहुत आप पे सजता है, बहुत अच्छा लगता है। हलीमा के भी एक सेकंड बड़े एक सेकंड खूबसूरत, एक बहुत सेकंड, अच्छे ड्रेसेस बहुत होते हैं। बहुत फरी कॉल्स आ आवाज रही आई है हैं चपेट हुमायूं की, को। किसी को चपेट पड़ी है, ये किसी को कौन कह रहा था, कौन कह रहा था क्या? हुमायूं बता दूं किसकी कॉल आ रही है आपको? किसकी कॉल आ रही है, किसकी कॉल आ रही है बता दूं? जी तो मुझे कॉल के साथ बर्थडे बहुत विश बहुत शुक्रिया करने जी, के लिए सलामत कॉलों का रहे, खुश तांता रहे, बंधा आबाद हुआ है। रहे। हुमायूं का फोन भी मुस्तकिल जूं 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 कर रहा है, क्या बात है? मैं आपको बताते हैं कि जैसे कॉल है, मैं आपको बता भी देता हूँ, थोड़ी देर बता। थैंक यू सो मच। सायरा है जी फैसलाबाद। ताहिरा, आप बहुत एक्साइटेड हो गए हो ना आप, तो रुक जाओ मैं कर ले लेता नाम, तो कौन सी क़यामत आ जाती। ले लो आप, ले लो। ताहिरा है जी, आपको बहुत आग लगी हुई है ना, आप गुड मॉर्निंग ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हुमायूं से सबसे पहले मैं बात करूंगी और हलीमा आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हुमायूं आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। गाएं ना यार, प्लीज गाएं। नहीं गा नहीं मैं सकती, मैं ये कहना चाह रही हूँ मुझे आज आपसे थोड़ा सा गिला है। गीला? वो तो सुबह बारिश, किसने गीला? क्या मतलब, कौन सा गीला? गिला गिला शिकवा। अच्छा शिकवा है, शिकवा है। शिकवा न कर गिला हाँ जी, न कर, वही वही सही पहुंच गए आप। पहुंच गए। क्या गिला क्या है? गिला ये है कि वो पंजाबी आती है आपको? हाँ जी आती है। प्लीज आज बर्थडे आज तो ना करें मेरे साथ। जी बताएं। नहीं नहीं नहीं, बर्थडे से रिलेटेड ही है। अच्छा अच्छा बताएं। अच्छा, पंजाबी आती है, हलीमा को आती है? जी सोच रही हैं। मुझे समझ आती है, समझ आती है, जाती बोल है। नहीं सकती मैं। ठीक है, वो पंजाबी की कहावत है एक कि दिन त्यार चंगी, अगे पीछे चंगी ते दिन त्यार मंदी। आप आगे पीछे इतना एक्साइटेड होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं। वेरी ट्रू, आपका बिल्कुल ठीक है। आज क्योंकि मैं रात को नहीं सो सका और मेरी सबसे बड़ी दो कमजोरी, हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी खाना है और दूसरी नींद है। और आज हुमायूं ने सुबह आते ही कह दिया था कि मैं कोई 3-4 घंटे सो के आया हूँ और अब मेरी मरने वाली हालत हो रही है। और जब हबीब जो इनका मेकअप कर रहे थे तब भी हुमायूं के खराटे जो हैं वो हमें सुनाई दे रहे थे। सो गए थे। नींद आ रही थी, खराटे मैं नहीं मारता होता, मैं बिल्कुल जो सोता उसे नहीं पता लगता कि हुमायूं इतना अच्छा होते हैं, सुबह सुबह सबको फ्रेश कर देते हैं। ये वाली होगी हमारे जैसी खवातीन जो हाउस वाइफ होती है अपने हस्बैंड को सोई सोई नाश्ता दे रही होती हैं, तो वो भी फ्रेश हो जाती है हुमायूं को देख। यार दूसरी बात जो आज वो जो मैडम भी आई हुई थी ना, बर्थडे है और हुमायूं ने, मैंने अभी नोट कर रही हूँ, हुमायूं बार बार सर को नीचे कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि हुमायूं को जिसकी विश का इंतजार था उन्होंने अभी तक नहीं किया। ये बात बिल्कुल सारा पाकिस्तान विश कर रहा है लेकिन हुमायूं को जिनका इंतजार है उन्होंने कोई नहीं किया। हुमायूं का इंतजार है और उससे विश नहीं किया। मेरी जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था 2 लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लोग, उन्होंने नहीं किया मुझे विश और मुझे उनका है दुख। पर ये बात इसलिए नहीं, मैं आज स्लीपी बहुत ज्यादा हूँ इसलिए मैंने थोड़ा सा, पर इंशाल्लाह अभी आप देखें, अभी रहता है आधे घंटा रहता है, खुदा के लिए मैं तनख्वाह नहीं देंगे पूरी अगर, हाँ अभी है, अभी आप देखें। आधा घंटा कहाँ है, थोड़े से टाइम है, थोड़ा सा। चले हुमायूं आपको एक दफा फिर बहुत बहुत सालगिरह मुबारक और जरा खुश हो जाए। खुश हो गया। और मैं जो आपकी गेस्ट हैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। जी जी, वो आपको सुन रही हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जरा ये आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज, तो उनके लिए थोड़ा सा कर दें कि बता दें कि वो जब हम उनको किसी फैमिली फंक्शन में या यूनिवर्सिटी में कोई गेट टुगेदर होती है तो वो कैसी ड्रेसिंग उनके लिए बेस्ट रहे। अच्छा पता है, मुझे लगा आप ये कहने लगी है कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं उनके लिए कर दें कि उनकी फीस जमा करा दें। मुझे लिटरली लगा कि आपने फीस के लिए फोन किया कि बड़ी फीसें आजकल ज्यादा आ रही हैं, तो किसी एक आध हमारे बच्चे की फीस आप जमा करा दें, क्योंकि आजकल हालात ऐसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फीस जमा हो जाती है। चलिए थैंक यू ख्याल सो रखें, मच, सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत कॉल शुक्रिया करने के लिए। जी हाँ जी, ये ऐसी एज है कि इस तरह के बच्चों को ज़्यादा होता है कि हम बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े पहने, और वो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चियाँ आती हैं और उनकी मर्ज़ी होती है हम बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी पहने, लेकिन मैं उनको
चपेट करा देती हूं। नहीं मुझे होता है कि थोड़ा सिंपल में रहे, अपनी एज चॉइस थोड़ा सिंपल रहे। हाँ। और उसमें अच्छी लगेंगी। ट्राउजर सूट पर भी प्लाजोस के साथ। नो, मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है, इसीलिए आप बच्चा दे रही है, वरना बेटी तो आपकी कभी ना सुनती। बच्चे नहीं सिंपल पहनते। अच्छा, हमें भी हमारे बचपन में आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर समथिंग ग्लिटरी, मुझे बहुत शौक था, बट पता लग रहा है मुझे बहुत शौक था बचपन से, और मैंने कैरी भी बहुत अच्छा किया है। आसार बता रहे हैं एक जमाने में ये अच्छा लग रहा है कि नहीं नादिया? कभी नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। हलीमा का ड्रेस भी बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। हुमायूं ने जब ये पहली दफा पहनते तब भी हमने बहुत तारीफ की थी, पर ये ब्लैक के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। ब्लैक के साथ आपको जरूर ही बोलना था पहली बार जब पहना है, मैंने कभी नहीं पहना, पहली बार पहन रहा हूं। पहली बार पहन रहे हैं हुमायूं, ये पहली बार। हम लोग जो है ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम थोड़ा सा और सवाल करेंगे नादिया से। आपने ऑफेंड नहीं होना, और आपकी बर्थडे विशेस जो है वो अब थोड़ी जारी और सारी रहेंगी। दुख तो नहीं हो रहा इस बात का? मुझे बताएं, आप ब्रेक ले लें। पहली बार पहले भी जी, वेलकम बैक टू द शो। बर्थडे विशेस का जो सिलसिला है वो हुमायूं के फ़ोन पे मैं सोच रही थी क्या कहाँ से शुरू करूँ। बर्थडे विशेस का जो सिलसिला है वो हुमायूं के फ़ोन पे और यहाँ आप लोगों की कॉल्स पे तो आ ही रहा है, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे मैसेजेस कर करके और कॉलें कर करके कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हुमायूं को विश कर दो। तो हुमायूं मेरी बड़ी वाली बहन भी कह चुकी हैं और मेरी मामा भी कह रही हैं आपको बर्थडे का, और मेरी जो बहन है आयशा जो मेरे ख्याल से साल के 365 दिन 1 बजे उठती है, और वो आज आपको बर्थडे विश करने के लिए जल्दी उठी है। तो उसका कॉल आई थी कि जी कॉल नहीं मिल रही है, इतना फोन बिजी है, तो अब आई होप सो कि उनकी कॉल। अच्छा, मेरे अगर बड़े लोग सोचते होंगे कि हुमायूं की कभी घर से कॉल नहीं है और कभी भी क्या हुमायूं लावारिस मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरे तीनों घर वाले जो हैं, टोटल 2.5 हैं, बल्कि बहन आधी है मेरी, तो इन 2.5 लोगों में वो मुझसे बहुत छोटी हैं, तकरीबन 10-11 साल छोटी हैं मुझसे, और हलीमा किसी एक से फोन पे बात नहीं होती। वो कहते हैं हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हाँ, बिकॉज दे आर टू शाय टू टॉक, और आई थिंक दे विल नॉट हैव वर्ड्स टू टॉक इन ऑन स्क्रीन, वो नहीं बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, जैसे मेरा भाई है वो नहीं कर सकता बात। अच्छा, मेरी भी बहन, वो कहती है मैं आई विल नॉट हैव एनीथिंग टू से, हालांकि ही इज अ वेरी गुड कंपनी। तो वो अच्छा, हम थोड़ा सा ना वापस आ जाते बेटा, आप दुनिया में आ जाओ। आप बिल्कुल पागल से होंगे, बातें शुरू कर दी है। मैडम भी बैठी है। मैडम नादिया, अब आप मुझे बताएं कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, आजकल क्या पहनना चाहिए, कपड़े कोडे से फाड़ दें, क्या करें, किस तरह हम फैशनेबल हो सकते हैं, कैसे हम अभी कैजुअल में तो प्लाजोस चल रहे हैं, लॉन्ग शर्ट चल रही हैं, अभी तो लॉन्ग चलेंगी। लॉन्ग शर्ट चल रही है ना, लॉन्ग शर्ट चल रही है अभी, विंटर में भी पहनी जाएगी। नहीं, आपने खुद ये जो पहना हुआ है, इतनी जोरी गर्दन मारी है तुमने। हमें लॉन्ग शर्ट के मशवरे दे रही है, लड़कियों को लॉन्ग शर्ट के मशवरे दे रही है, खुद फ्रॉक पहन के बैठी हुई। ये आयशा है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। शर्म ना आई तुम लोगों को कभी, जो तुम लोगों ने मेरे लिए फ़ोन कर लिया हो, आज तुम लोगों ने हुमायूं के लिए कॉल कर ली है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। नहीं, मैंने हुमायूं के लिए भी कॉल की है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए भी कॉल की है। मैं तुम लोगों का प्रोग्राम लाइव से नहीं देख सकती, मैं सोई हुई होती हूं। आयशा रात को देखती है, शाम को देख लेती हूँ या रात को देख लेती हूँ। अच्छा, मैंने हुमायूं को बताया कि मेरी बहन साल के 365 दिन 1 बजे उठती है, और आज वो हुमायूं को बर्थडे विश करने के लिए उठी हुई है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने। हैप्पी बर्थडे हुमायूं, कैसे हैं आप? गा लेना थोड़ा सा थोड़ा सा तो गा। नहीं, मैं गाने में शायद बुरी हूँ। खैर है, अब मुझे बुरे लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, मेरी जिंदगी में है ही सब बुरे। ये भी शायर है बहुत। आयशा, चले आयशा थोड़ा सा गा ले। आयशा गा लो हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं भी गा लेती हूँ तुम्हारे साथ। चलो 1 2 3 तुम भी शुरू करो, मैं गाती हूँ। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हलीमा आहिस्ता गाओ, ये बहुत तेज कर लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुमायूं, हैप्पी बर्थडे। सॉरी, थोड़ी नरगिस की रूह आ गई थी मेरे अंदर, आई एम सो सॉरी ऑन दैट, बट बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, सलामत रहो, खुश रहो, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। आप मेरे लिए उठी हैं सुबह सवेरे। आप रात को जब शो देखती हैं, आपकी शहादत की उंगली में तो बहुत दर्द होता होगा।
क्योंकि वो आगे फास्ट फॉरवर्ड करना होता है ना बार बार। ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आराम से तसल्ली से देखती हूँ। कभी कभी 3 बजे रिपीट जब होता है तब भी देख लेती हूँ। अक्सर देखती रहती हूँ कि आप लोगों बड़ा ने क्या फारिग पहना टाइम हुआ है तुम्हारे कैसे पास यार, तुम तो पहने काफी फारिग चल रही हो आयशा, क्या कर रही हो ये? हाँ, मैं बहुत फारिग हुई, बिल्कुल आपने ठीक गेस किया। नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलो इंशाल्लाह आयशा- किसी दिन मुलाकात करते हैं, सारे मिल बैठते, हलीमा को भी बुला लेंगे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। थैंक यू आयशा फॉर कॉलिंग। Yeah, that's very sweet, आयशा। इस्लामाबाद से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं फायजा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फायजा, कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आपने बहुत प्यारी गेस्ट बुलाई हुई हैं और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। हाँ, नादिया माशाल्लाह बहुत इतनी अच्छी एक्साइटेड हूँ। कैसी हैं नादिया? आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू फायजा। जी, एक्चुअली मैं नादिया की बचपन की दोस्ती हूँ। और बचपन की दोस्त कह रही है मैं आपकी? हाँ जी। नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी बहन है, आवाज चेंज कर रही है। ये आपकी बहन है? ओह क्यूट। कह रही नहीं झूठ बोली, आवाज चेंज कर रही है। सही पहचाना है ना? मुझे था ये कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। या और नहीं हंसना फायजा, और नहीं। मुझे हंसी आ जाएगी फिर मेरी बंद नहीं होगी। फायजा और मत हंसना खुदा का वास्ता। फायजा वो जो एक अदद क्रीम भी ऐसी होती थी, वो आप लोग की तो नहीं है? नहीं वो जिसमें अरबी आते होते थे, कहते थे वारा फायजा फायजा ब्यूटी क्रीम। सही। क्या हो रहा है हमारे साथ? जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि नादिया ने अभी तक ये शेयर नहीं किया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये बचपन से जब हम लोग गुड़िया के साथ खेलते थे, सबकी अलग अलग डॉल्स होती थी। अच्छा। और नादिया का उस वक्त भी इसके पास डॉल नहीं होती थी। इसका क्या होता था, बुटीक होता था। क्या होता था? बुटीक बनाती थी ये। बुटीक होती थी, बाकी सब डॉल्स आपके पास लेके कहाँ से बनता था? हमारी फुफ्फो जमीला जो हमारी उस वक्त की ड्रेस डिजाइनर थी, सभी उनसे कपड़े जो है वो स्टिच करवाते थे। और उनकी अलमारी से कपड़े निकाल के उन्होंने कटिंग करके रखे होते थे और फिर हम निकाल लेते थे, अपने बना लेते थे जो भी हमें चाहिए। नाम से बड़ा लग रहा है कि बड़ी सख्त फुफ्फो थी जमीला। लग रहा था कि ये खानदान बर्बाद कर देंगी। आपकी बहुत अच्छी थी। जब उनके जो कपड़ों के निकलते थे तब नादिया की शामत आती थी। वैसे ही जो आपने नाम लिया जमीला फुफ्फो, उनके नाम से लग रही है वो फुफ्फो हैं जो खानदान को तोड़ने की ताकत रखती थी। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत वो दूसरी फुफ्फो थी। इतनी प्यारी फुफ्फो, सबसे प्यार करने वाली और सबको। तो वो कौन सी फुफ्फो थी जो खानदान को तोड़ने की ताकत रखती थी? नाम ले उनका। नहीं, ऐसा कोई नहीं। चले, बहुत शुक्रिया फायजा, मैंने वापस भी जाना है। सलामत रहे। थैंक यू फायजा फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। कुछ और भी कहना है आपको? फायजा कह जाए। फायजा जी कुछ और कहना है आपने? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। नादिया जो है वो जिस तरह से उसने स्ट्रगल किया है, पूरी लाइफ जो है स्ट्रगल किया है, अल्लाह ताला इसको उसका बहुत ज्यादा अजर दे और बहुत कामयाबियां दे। हम सबकी दुआएं, सबकी मोहब्बतें इसके साथ हैं। बेशक। देखिए ये प्यार आपके बहन भाइयों का, ये अच्छा, ये जो सिबलिंग लव है ना, आई थिंक आई लव द मोस्ट। दोस्तों से मेरे ख्याल में कंपैरिजन ही करता हूँ, मुझे दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्यों उनके बैलेंस जाया कर रहे हैं? बंद कर दे फोन उनका खुदा के लिए। उन्होंने भी पैसे हलाल कमाए हुए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नादिया, डू यू लाइक, यू हैव एक्सपीरियंस्ड द सिबलिंग लव? यस, अ लॉट। मेरे बहन भाई मेरा दूसरा प्यार है माँ बाबा के बाद। हाँ। फरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ। ये नादिया से मुझे एक दो सवाल करने थे। जी एक या दो तीन हो गए? अच्छा, एक कर लूंगी, 2 3। जी बोले। ये मैंने खैर नादिया से ड्रेसेस बनवाए हुए हैं, अगर इनको याद हो तो। मैं फरा बोलती हूँ। हाँ फरा, मैंने पहचान लिया आपको। कैसी है? हाँ, मैं नादिया ठीक हूँ। और वाकई अभी ये जो बात कर रही थी ना कि बहुत सालों बाद भी इनके कुछ ड्रेस मैंने आज से 15 साल पहले बनवाए थे, अभी भी मैं वो निकालती हूँ तो वो इन है। वेरी नाइस। उनका डिजाइन, उनका स्टाइल। ये आपकी वो कस्टमर है जो रिच कस्टमर्स में आती है, यानी कि आपको हमें यहाँ पे इनका नंबर रख लें जी, कॉल किया करें। नहीं जी, मैं बिल्कुल रिच कस्टमर नहीं हूँ। मैंने बहुत कम सूट इनसे बनवाए हैं, लेकिन नादिया के साथ अच्छा एक ताल्लुक रहा। लेकिन अभी मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी कि ये थोड़ा सा ये बताएं ना कि इन्होंने कहाँ से स्टडी की, क्या किया, फिर कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आई। ठीक है।
या मतलब हम किस तरह घर बैठे हुए या कुछ अभी कर सकते हैं इस किस्म का इंडिपेंडेंट होने ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, अभी पूछते हैं। एक्चुअली मुझे शौक भी था। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कॉल पे मौजूद है जी नजम है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आज पहली बार आपके प्रोग्राम में आई हूँ। जी जी। क्यों, क्या हो गया ऐसा आप आ गई? वो इसीलिए हो गया था कि आज आपकी शादी है। क्या बात है, करना चाह रही हूँ। आप करें विश और गा के विश करना आपने। मैंने गा के नहीं करना, मैंने अपनी नज़म सुना के आपको विश करना। ओए होए, सुनाए ना, सुनाए जी, सुनाए। भले भले सुनाओ जी। तेरे जन्मदिन के मौके पर, तेरे जन्मदिन के मौके पर दुआओं के फूल पेश करती हूँ। तेरी खुशियों के लिए खुदा से फरियाद करती हूँ। क्या बात। दुनिया जहान की खुशियाँ तेरा मुकद्दर बने। कोई दुख कोई गम तेरी जिंदगी में ना आए। आमीन। नजम की जानिब से खुशियों से भरपूर आपको ये सालगिरह मुबारक हो। क्या बात। बस इतना ही अर्ज करती हूँ। जूम बना दे गलती से मेरा भी। सदा सलामत रहो और शाद रहो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। विश उन्होंने आपको किया, मैं शुक्रिया कह रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हो ना मेरी यार, इतनी खूबसूरत ये आपने लिखी है, मुझे लगता है मेरे लिए लिखी है। जी यही समझ लीजिए कि कुछ खास लोगों के लिए ये मैंने अपनी शायरी बनाई हुई है और उन खास लोगों में आपका नाम भी शामिल हो चुका है। आप सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया। आप लोग की मोहब्बतें प्यार लेकर जाता हूँ, कंधे बड़े भारी हो जाते हैं, हालांकि छोटे से कंधे लेकिन भारी कर देते हैं। आप सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे, बहुत खुशियाँ दे अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, क्योंकि मैं काफी अरसे से ना शायरी कर रही हूँ। अच्छा। तो बस आज मौका मिला, कल भी प्रोग्राम देख रही थी ना तो लाइट चली गई, पता चला कि आपकी बर्थडे है। तो हमने कहा चलो सब गा के सुनाते, हम अपनी शायरी पेश कर दें। सदके माँ, सदके माँ वारी तमा थीवा। बहुत शुक्रिया। आ जाए जी, आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा मेरे ख्याल से अब किसी एक कैमरे पे हम लोग इत्तेफाक कर लें। हुमायूं प्लीज़, सुबह कोई बेकरी खुली हुई नहीं मिल रही थी, बहुत ढूंढ के हम लोगों ने केक आप लोगों के आपके लिए मंगवाया है। और कौन से कैमरे पे हम लोग इत्तेफाक कर लेते हैं ताकि बाकी सब बस ठीक है, आ जाएं आप लोग आ जाए। आज हम आपको अपनी टीम से भी मिलवाते हैं कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। हसैन भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि आप आ जाएं? ऐसा हो सकता है कि इम्तियाज भी और बाकी सब भी आ जाएं। हाँ, आ जाए। पॉसिबल है। माजिद भाई आ जाए, माजिद भाई आ जाए, हसैन भाई आ जाए ना भाई। अच्छा पैनल पे कोई नहीं, इसलिए हसैन भाई नहीं आ सकते। डेविड आ जाए और फरहाद भाई आ जाए। सब अपनी शक्लें सुधार रहे हैं कि हम सही आ रहे हैं। सिर्फ फखर भाई ये वाला कैमरा ऑन है भाई। नादिया आप भी आ जाएं, आप मेरी दुश्मन थोड़ी ना है। ओ आपको तो माइक लगा, आपको बांध दिया हमने। वो नहीं आ रहे, वो कह रहे पैनल पे और कोई नहीं होगा, आप आ जाए। आ जाए फरहाद भाई, आ जाए यार। डेविड आ जाओ। मुजम्मिल किधर है? फरहाद भाई आ जाए, डेविड आ जाए। चले इतनी नादिया आप भी सेलिब्रिटी आ जाए। ओहो नादिया कमाई ठीक है, चले नादिया आ रही है ना, मैं नादिया के आगे तो नहीं आ रही है। अनीक आ जाओ बेटा। चले जी, चले गाओ यार। मैं आप काटोगे नहीं, तो मैं गाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुमायूं एंड हसीब, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब दोबारा कहें। मे यू हैव हैप्पी बर्थडे डियर हुमायूं एंड हसीब। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे यार। ये जो फर्ज अदा हुए हैं यहाँ पे, भाग्य तो सारे सब गायब हो गए, मुड़ा गायब हो गए। यार केक एक्चुअली बहुत मजे का है। हमने बहुत मुश्किलों से केक मंगवाया है क्योंकि सुबह सुबह बेकरी नहीं खुली हुई थी। आपने वो चैनल देखा जिसमें खाना अल्लाह माफ करे होता है और आप कहते हैं बहुत मजे का है, वही है मेरे साथ अभी। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नहीं अच्छा केक है, सलामत रहे। इसमें नीयत बहुत प्यारी है।
इसमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इस केक से ज़्यादा मज़ेदार केक कोई और हो नहीं सकता। आज मैं कैमरे की तरफ देखता रहूँगा, कहीं मुंडी नहीं मोड़ूंगा। आप लोग मेरा जूम आज ज़िंदगी में पहली बार बना लें, आज मुझे भी कैमरे मैन बनाए भाई, बनाए जी, वन से बनाए डेविड आप भाई, सबके लिए बहुत बहुत प्यार मोहब्बतें। जिन जिन लोगों ने कॉल्स की, जो कॉल नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस लोगों ने भेजे इंस्टाग्राम पे, आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं शायद इस मोहब्बतों के, इस प्यार के लायक नहीं हूँ, पर मेरे जहन में हमेशा सिर्फ एक बात आती है जब गाड़ी भी चला रहा होता हूँ कि इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बहुत सारा ऐसा वक्त भी मैंने देखा है जब मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था, और मैं हमेशा से चाहता हूँ लोग मुझे प्यार करें, मोहब्बत करें, और आज शायद वो वक्त मैंने देखा है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों में बहुत अहम हिस्सा हूँ, और ये सोच कर मुझे अपने आप पे फ़ख्र होने लगता है कि यार अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, जिसमें हसनैन भाई हैं, जिसमें हलीमा हैं। ऑफ कोर्स हलीमा ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत। अब मेरी और हलीमा की अच्छी दोस्ती हो गई है। आई थिंक आई फील दैट बॉन्ड। और साइमा से लेकर सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे चैनल में लेकर आए, और आप सबका बड़ा शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि वो नजम वाली एपिसोड हो रही याद है, और मुझे बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगा। मेरा मीडिया का करियर जो शुरू हुआ वो दानियाल की वजह से शुरू हुआ, अगर हाँ, और यकीन माने उसकी वजह से मैं आई स्टार्टेड माई करियर एक छोटी सी बात से। हसीब, फराद भाई, माजिद भाई, डेविड, जमील, चल तेरा नाम भी ले लेता, कभी कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए, उसामा, अनीक, ये सब लोग, मोइन भाई, रुबेल, ये हबीब, दे ऑल पीपल हैव मेड मी समथिंग। डेविड, यू ऑल आर वेरी नाइस टू मी। फ़खर भाई, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल, या आप सब लोगों ने ये जो मिलकर मुझे आप लोग करते हो। मेरे ख्याल में बहुत लंबी तकरीर हो गई है, अब मेरे ख्याल में खुदाफिज कर लूँ। काफ़ी आपका बहुत शुक्रिया नादिया, माजरत के साथ मेरी बर्थडे की वजह से, क्योंकि देखिए मशहूर हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। अब क्या करूँ, अब ये माजरत के साथ रियली सॉरी नादिया, हम आपको उस तरह से टाइम नहीं दे सके। हम इसको दोबारा से एक दफ़ा रीडू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हुमायूं का दिन था, तो ही इज़ द सेलिब्रिटी, और उनको वो फेम और वो सबको ज़ाहिर है लोग कॉल करके विश करना चाहते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हम यहाँ से आपसे लेंगे इजाज़त, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।